ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, जो कि एक कंप्लीट बिगनर्स प्रोजेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। कहीं कहीं आपको जो है वो लिखा मिलता है कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बट प्रॉपर जो टर्मिनोलॉजी है आपकी वो है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। क्योंकि यूजर जब आपका ऑथेंटिकेट हो जाता है उसके बाद में वो रोल के बेस पे ऑथराइज होता है कि वो क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है? रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक आप क्या सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक जो है वो एंटिटी क्रिएट करेंगे रोल के लिए, और उसके अगेंस्ट आपकी टेबल बनेगी डेटाबेस में जो आपके रोल्स को स्टोर करेगी। फिर हम लोग जो अपनी यूजर एंटिटी है उसको अपडेट करेंगे, और जो रोल एंटिटी हम लोगों ने क्रिएट की है इसके साथ यूजर एंटिटी की रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे ताकि यूजर को हम लोग जो है वो रोल असाइन कर पाएं। उसके बाद हम लोग डिफॉल्ट रोल जो है वो सीड करेंगे। जब आपके माइग्रेशन रन होंगे तो वहां पर कुछ डेटा आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट एंटर हो जाएगा, जैसे आपका एडमिन रोल हो गया, मैनेजर रोल हो गया, यूजर रोल हो गया, या कोई और कस्टम रोल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है वो अपडेट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग यूजर को सिंपल जो है वो रजिस्टर कर दे रहे हैं, यूजर को हम लोग कोई भी रोल नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के अंतर्गत हम लोग जो है वो वहां पर जब यूजर रजिस्टर होगा तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ रोल देंगे। अगर आप कोई रोल नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट एक रोल होगा जो कि यूजर का रोल होगा, वो उसको असाइन हो जाएगा। अभी हमारा जो टोकन जनरेट हो रहा है उसमें कोई भी रोल जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग अपने टोकन को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उस टोकन में हम लोग रोल की इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करेंगे, ताकि जब आपका टोकन जो है वो डिकोड हो तो वहां से जो है वो रोल की इंफॉर्मेशन रीड कर ली जाए, और उसके बाद में प्रॉपरली आपके टूल में कैसे रोल का यूज होना है वैसे वहां पर आपका रोल जो है वो यूज हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑथराइजेशन पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो रोल तो हम लोगों ने जो है बना दिए हैं, लेकिन उन रोल को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ऑथराइजेशन पॉलिसी के तहत हम लोग जो जाएंगे और उसको जो है वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि कौन से रोल के अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर सकते हो, उसकी हम लोग पॉलिसी जो है वो डिफाइन करेंगे। और फिर हम लोग हमारा जो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अप्लाई करेंगे। और फिर हम लोग एक एडमिन का एंड पॉइंट बनाएंगे, और एडमिन कुछ काम कर पाएगा उसको हम लोग वहां पर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर सारी की सारी चीजें हम लोग एंड टू एंड टेस्ट करेंगे। तो चाहे आपका जो है वो स्क्रैच से आपको जो है वो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करना हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, आप इस वीडियो को देखने के बाद दोनों काम है जो आराम से कर पाओगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे मॉडल्स के फोल्डर में और यहाँ पे हम लोग एक मॉडल क्रिएट करेंगे। और वो मॉडल हमारा बेसिकली क्या रहेगा, रोल का मॉडल रहेगा, यानी कि हमारी रोल की जो है वो एंटिटी रहेगी। और उस एंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो टेबल बनेगा डेटाबेस में। और कैसे बनता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, मैंने जो है आपको इस सीरीज में बताया है कि आप एक क्लास बनाते हो, फिर आप जो है वो जाते हो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे डीबी सेट बनाते हो और सारी चीज़ें वहाँ पे कन्फिगर करते हो। तो वही चीज़ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो क्लास बना लेंगे, और क्लास को हम लोग नाम दे देंगे जो कि हमारा होगा रोल। और यहाँ पर आपकी जब क्लास क्रिएट हो जाएगी तो इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर जो है वो एंटर करेंगे। जो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे रहेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज रहेंगी। उन प्रॉपर्टीज में कोई भी ऐसी जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो इनको पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक रोल आईडी है, ठीक है। तो रोल में हम लोगों ने यहाँ पे एक आईडी ली है, तो ये आपकी रोल की एक आईडी हो गई है। फिर रोल का जो है एक नाम होगा, जैसे आपका एडमिन रोल हो गया, मैनेजर रोल हो गया, फिर यूजर रोल हो गया। तो रोल की एक आईडी हो गई, एक नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जो है ऑप्शनली ये डिफाइन कर सकते हो कि एडमिन के पास क्या क्या प्रिविलेज होंगे, एडमिन क्या कर सकता है, या एडमिन कौन होता है, मैनेजर कौन होता है और यूजर कौन होता है, उसके क्या प्रिविलेज हो सकते हैं। वो आप ऑप्शनली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट आपका जो यूज़र नेम है यहाँ पर, जो आपका रोल का नाम है, यूज़र नेम नहीं रोल नेम, और रोल आईडी आपकी यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। फिर आपका रोल जो है वो कब क्रिएट किया गया था ये भी आपको यहाँ पर जो है वो बताना चाहिए, क्योंकि आपके जो रोल की टेबल है उसमें आपके रोल ऐड होते रहेंगे। मे बी आप जो है वो 3 रोल के साथ यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो सकता है 14 आप सुपरवाइजर का रोल ऐड करो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टर का रोल ऐड करो, जो भी रोल ऐड करो। तो कब वो रोल ऐड हुआ था वो आपका यहाँ पर जो है वो क्रिएटेड ऐड से पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि यहाँ पर हमारे पास आई कलेक्शन ऑफ यूजर है, तो यूजर का कलेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि एक रोल जो है वो मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है। जैसे एडमिन आपका है तो एडमिन को जरूरी नहीं कि एक ही एडमिन हो, मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं। आपका मैनेजर है, जरूरी नहीं कि एक ही मैनेजर हो, मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक रोल जो है वो कई सारे यूजर को असाइन किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ यूजर है। तो एक रोल
कई सारे यूजर्स को असाइन किया जा सकता है। तो ये आपकी नेविगेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो ये डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपनी जो हमारी यूजर की जो यूजर का जो मॉडल है उसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे, जो यूजर की क्लास है उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है जो कि आपकी बेसिकली रिलेशनशिप के लिए ऐड होंगी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी नेविगेशन प्रॉपर्टी है और दो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक रोल आईडी ली हुई है यूजर के अंदर, यूजर की एक रोल आईडी होगी और वो रोल आईडी जो रोल के मॉडल में यहाँ पे आईडी है उसके साथ में आपकी लिंक होगी, यानी कि दोनों के बीच में फॉरेन की रिलेशनशिप होगा। ये आपकी जो है प्राइमरी की है और यहाँ पर आपकी जो है वो ये फॉरेन की बन रही है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक यूजर जो है वो रोल आईडी के थ्रू आपके रोल से जो है वो कनेक्टेड रहेगा। तो रोल आईडी लेके आप जो है वो जा सकते हो और पता कर सकते हो कि यूजर इस यूजर का क्या रोल है, ठीक है। और उसके बाद जो क्या रोल है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको यहाँ बेसिकली मिलेगा रोल में। तो ये जो आपका रोल है बेसिकली ये आपके इस रोल जो क्लास है आपकी जो मॉडल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहली वाली जो प्रॉपर्टी आपकी है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी फॉरेन की रिलेशनशिप, लिंक बनाती है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये आपका जो है डेटा लेके आती है कि आपका रोल एक्चुअली क्या कंटेन करता है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। पहला हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रोल का जो मॉडल था वो बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्लास बना ली है। और दूसरा हम लोगों ने जो है रोल को यूजर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमारी दो इनिशियल टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी हमारी जो टास्क है बेसिकली वो हमारी है डीबी कॉन्टेक्स्ट की टास्क। तो हम लोग जाएंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट में और डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये चेंजेस भी जो है वो महत्वपूर्ण है, आपको जो है वो समझ लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोगों ने वहाँ पर एक मॉडल बनाया है, तो हम जब डीबी सेट बनाते हैं तो टेबल बनती है आपके डेटाबेस में। तो मॉडल के अगेंस्ट आपका डीबी सेट दो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक मैं यहाँ पर और बना देता हूँ जो कि आपका रोल का डीबी सेट होगा। और आपका जो मॉडल होता है बेसिकली वो आपका सिंगुलर होता है और आपका जो टेबल बनता है वो आपका प्लूरल होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है और ये बेसिकली पब्लिक ही होना चाहिए ताकि आपको जो है वो एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया है कि हमारा यहाँ पर एक न्यू डीबी सेट बना, यानी कि रोल की हम लोग नई टेबल बना रहे हैं। तो अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। बेसिकली कुछ और चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर को कॉन्फ़िगर किया है वैसे हम लोग यहाँ पर रोल को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो रोल को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ले आता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कि रोल को आपको जो है कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम ही रहेगी, बट क्या है कि आपकी जो टेबल होती है, आपका जो मॉडल होता है उनका अलग अलग काम होता है और अलग अलग काम के हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, बहुत ही जरूरी समझना है। तो सबसे पहले आपकी एंटिटी का नाम क्या है, उसका नाम है रोल। हैज मेनी, तो रोल हैज मेनी यूजर्स, तो एक रोल जो है वो बहुत सारे यूजर्स उसके पास हो सकते हैं। विद वन रोल, तो रोल में जो है कई सारे यूजर हो सकते हैं लेकिन एक यूजर का एक ही रोल होगा, ठीक है। अब इसको आप जो है वो एक यूजर का एक रोल होगा, ये हम लोग अभी रख रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए। एक यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, यानी कि सेम यूजर जो है वो मैनेजर भी हो सकता है और आपका एडमिन भी हो सकता है। तो वो एक और लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि एक यूजर जो है अगर वो मैनेजर है तो वो मैनेजर ही रहेगा, वो एडमिन नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पे हमने कहा कि उसका जो है वो एक ही रोल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हैं। आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, आप इसको जो है वो हैज मेनी के साथ भी जाके ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर फॉरेन की बन रही है जो कि आपकी रोल आईडी पे है। मैंने आपको समझाया था कि रोल आईडी आपकी कहाँ है, रोल आईडी आपकी है जो यूजर की टेबल में है और ये कनेक्ट करती है आपकी जो आईडी आपकी रोल की टेबल में है। तो दोनों में जो है फॉरेन की रिलेशनशिप बना हुआ है। और हमने यहाँ पे क्या कहा है कि ऑन डिलीट डिलीट बिहेवियर रिस्ट्रिक्ट, सो डोंट अलाउ डिलीटिंग रोल इफ यूजर एग्जिस्ट, अगर उस रोल के अगेंस्ट यूजर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जो है वो रोल को डिलीट नहीं होने देंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर आप रोल को डिलीट करने जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रोल किसी यूजर को असाइन किया गया है। तो आप जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। यहाँ पर हम लोगों ने जो है केस्केड किया था, मैंने आपको समझाया था कि आप जब यूजर डिलीट करते हो तो उसके साथ जो सारी सात टास्क होती हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑपरेशन केस्केड हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग जब रोल डिलीट करेंगे तो यूजर डिलीट नहीं होगा, हम लोग ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रुक जाओ, यूजर जो है वो आपका डिलीट नहीं होगा रोल के साथ में। तो आप रोल भी डिलीट नहीं कर सकते और यूजर भी डिलीट नहीं कर सकते हो। पहले आप उसको अनअसाइन करोगे और उसके बाद आप रोल को जो है डिलीट करोगे। तो वो एक और जो है वो लेवल का डिस्कशन हो सकता है। बट यहाँ पे आप बस इतना समझो कि यहाँ पर आप जो है अगर किसी रोल को किसी यूजर को असाइन किया गया है तो आप उसको जो है डिलीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंडेक्सेस वगैरह बनाई थी और कुछ हम लोगों ने यहाँ पर यूनिक कांस्टेंट लगाए थे। वैसे ही कुछ कांस्टेंट हम लोग जो है वो अपनी जो रोल की टेबल है उस पर भी लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक कांस्टेंट ले आते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हम लोग जो कर रहे हैं वो फ्लुएंट एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो ये फ्लुएंट एपीआई का जो है आपका सिंटैक्स है। तो कभी हम लोग जो है फ्लुएंट एपीआई को भी डिटेल में
पढ़ लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो अगर आपको फ्लुएंट एपीआई जो है वो डिटेल में समझना है और आपको जो है वो पूरा का पूरा फ्लुएंट एपीआई पे कोई लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं जो है वो प्लान कर दूंगा आप लोग के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो जो है वो किसी और के लिए हेल्पफुल होंगे तो उनके साथ जो है वो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा ग्रेट कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ और ये आपकी एक लाइव सीरीज है। आपके फीडबैक के हिसाब से मैंने इस सीरीज को जो है वो अपडेट किया है और मैंने यहाँ पे जो है वीडियोस ऐड किए हुए हैं, तो ऐसे आप भी सजेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कहा किया है कि यहाँ पे मैंने कहा कि एक तो इंडेक्स लगा दो आप रोल नेम पे, क्योंकि हमारा रोल नेम जो है बेसिकली यूनिक होने वाला है, तो उसी के अगेंस्ट हम लोग जो है वो क्वेरी रन करवाएंगे। तो आप इंडेक्स लगा दो एक यहाँ पे कि पहले तो रोल नेम पे इंडेक्स हो गई और दूसरा आपका रोल नेम जो है वो यूनिक हो गया। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया है। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी कि हम लोग जो है वो डेटा सीड कर देंगे जैसे हमारा जो है वो यहाँ पर माइग्रेशन रन होगा। तो डेटा सीड करने का बेसिकली मतलब क्या है कि डेटा सीड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ कोड है जो रन होगा जब आपकी टेबल क्रिएट हो रही होगी। जस्ट टेबल क्रिएट होगी और फिर ये कोड रन होगा। तो इस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। सबसे पहले क्या करेगा, ये जाएगा रोल की एंटिटी में, चेक करेगा कि कोई डेटा है कि नहीं है। हैश डेटा मेथड बेसिकली चेक करके बताता है कि यहाँ पर आपका डेटा है या नहीं है। तो जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे डेटा नहीं है तो ये जो है रोल क्रिएट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 रोल लिए हैं, आप यहाँ पे 4-5 रोल भी ले सकते हो, एक रोल भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है। बट इस तरह से आप जो है डेटा सीड कर सकते हो। और ये जो कोड आपका सीड वाला है इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक सेपरेट मेथड में और वो मेथड आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। तो ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये भी एक रिफैक्टरिंग की एक्सरसाइज है। अगर आप जो है करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जब मैं लास्ट में रिफैक्टरिंग का जो है वो लेक्चर करूंगा सबसे लास्ट में, तो मैं जो है इसको आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने जो है वो कन्फिगर कर दिया अपने रोल की एंटिटी को, बेसिकली सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर दी हैं। अब हम लोगों को जो है माइग्रेशन रन करना पड़ेगा, तो माइग्रेशन हम लोग जो है वो लास्ट में रन करवाएंगे, हमारा पेंडिंग रहेगा। हम लोग जो है आगे चलेंगे और कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। या अगर आप चाहो तो माइग्रेशन जो है मैं अभी भी रन करवा सकता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले साथ में। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल में। अगर आपको पैकेज मैनेजर कंसोल नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आप जाओगे न्यूगेट पैकेज में और उसके बाद पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो ये जो है वो आपका डिसेबल्ड है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे यहाँ पे और क्लोज करने के बाद फिर से जाओगे टूल्स में, टूल्स के बाद जाओगे नुगेट पैकेज, पैकेज मैनेजर कंसोल। यहाँ पे जाने के बाद में आप जो कुछ कमांड रन करवाते हो, तो सबसे पहले आपको जो कमांड रन करना होता है उसका नाम होगा आपका ऐड माइग्रेशन। और ऐड माइग्रेशन के साथ साथ आप यहाँ पे जो है कुछ मैसेज दे सकते हो। तो मैंने कहा कि ऐड रोल्स टू यूजर्स, तो हम लोग यूजर को जो है वो रोल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपको सिंपल एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके जो एप्लीकेशन आपका है उसको बिल्ड करेगा और बिल्ड करने के बाद एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। और वो माइग्रेशन क्रिएट करेगा बेसिकली हमारे जो चेंजेज हैं उस माइग्रेशन में एट दिस पॉइंट इन टाइम एक स्नैपशॉट के साथ क्रिएट हो जाएंगे, उनको हम लोग वैलिडेट कर लेंगे। और फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड कॉल करेंगे जो कि हमारा होता है अपडेट डेटाबेस का कमांड। तो आपको दो चीजें समझ लेनी है, जब आप ऐड माइग्रेशन करते हो तो आपका माइग्रेशन का जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो जाता है, लेकिन आपके डेटाबेस में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होते हैं। डेटाबेस में चेंजेस कब होते हैं, जब आप रन करते हो अपडेट डेटाबेस। तो अपडेट डेटाबेस कमांड बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो है वो जाके डेटाबेस को अपडेट करता है। तो आपकी टेबल का क्रिएट होना और आपकी टेबल में जो डेटा है उसको सीड होना, वो सारी चीजें कब होती हैं, जब आप जो है वो कर देते हो अपडेट डेटाबेस। तो दो कमांड होते हैं आपके, एक आपका होता है ऐड माइग्रेशन और दूसरा आपका होता है अपडेट डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं माइग्रेशन के आने की। तो जब माइग्रेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग जो है वो अपडेट डेटाबेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन जो है वो बन के आ गया है। अब इसको अगर आप देखने जाओगे तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी जो क्लास बन के आई है वो बिल्कुल वही बन के आई जो हम लोगों ने मैसेज दिया था। और यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं जिस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया था, आपकी रोल आईडी हो गई, आपकी यूजर टेबल हो गई, और यहाँ पर आपके जो कॉलम्स वगैरह हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपकी टेबल बन रही है। और टेबल में हमने जो कॉलम दिए थे वो कॉलम हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, प्राइमरी की हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और उसके बाद में आपके जो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डेटा दिया था वो डेटा हमारा यहाँ पर जो है वो आ रहा है। और यहाँ पर हमारी जो है इंडेक्सेस वगैरह बन रही हैं कि किस तरह से इंडेक्सेस बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार इसको आपको जो है रिव्यू कर लेना होता है। और उसके बाद में यहाँ पर जब आपका डाउन मेथड रन होगा तो आप बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को जो है वो ड्रॉप कर दोगे। तो दो मेथड आपके होते हैं, एक अप मेथड होता है और एक डाउन मेथड होता है। इसको आपको सिंपली जो है वो रिव्यू कर लेना होता है। और उसके बाद में आपको जो है वो क्या करना होता है, यहाँ पर फिर से जो है अपडेट डेटाबेस कमांड को कॉल करवाना होगा। और अपडेट डेटाबेस कमांड कॉल करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो डेटाबेस है वहाँ पर आपकी टेबल क्रिएट होगी इसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से। और फिर आपका जो डेटा है वो सीड हो जाएगा, यानी कि आपकी टेबल में जो है डेटा आ जाएगा। तो जब ये आपका कमांड जो है वो रन हो जाएगा
उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपको जो है एसएसएमएस पे लेके चलूँगा और वहाँ पे मैं जो है आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपकी टेबल जो है उसमें आपका डेटा बन गया। तो जब तक ये कमांड रन हो रहा है तब तक मैं एसएसएमएस जो है वो ओपन कर लेता हूँ, और ताकि आपको जो है मैं टेबल में डेटा भी जो है वो दिखा दूँ कि आपका डेटा जो है वो सीड हो चुका है। तो माइग्रेशन हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है और हमारा डेटाबेस होपफुली अपडेट हो गया होगा। तो हम लोग चलेंगे एसएसएमएस पे और यहाँ पे हम लोग जो अपना टास्क मैनेजमेंट डीबी है उसको एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने के बाद बेसिकली हम लोगों को जो रोल्स की टेबल है वो यहाँ पर दिख गई है। इसको हमको जो है इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम लोग सेलेक्ट टॉप 1000 करेंगे। और यहाँ पर जो डेटा हम लोगों ने सीड में दिया था वो डेटा आपका यहाँ पर बाकायदा आपको जो है वो दिख रहा है। तो हम लोगों ने एडमिन, मैनेजर और यूजर का जो रोल जो है वो यहाँ पर दिया था वो आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है वो मिल गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि रोल को जो है अपना इंटीग्रेट कर दिया है अपने जो है वो सिस्टम में। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग जो है वो इसको यूज करेंगे कि कैसे हम लोगों को जो है यूज करना है। तो कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे जो कि आपकी होने वाली है कॉन्स्टेंट्स की क्लास। और ये कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होंगे, आपके रोल के कांस्टेंट होंगे। और ये बेसिकली हम लोग किस लिए बना रहे हैं, हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी जो टाइपो की एरर होती है वो ना हो और आपका कोड मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो। तो इसका क्या मतलब है ये आपको जो है वो जल्दी ही समझ में आ जाएगा। आप बस जो है वो मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में और आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कि क्लास होगी आपकी रोल कॉन्स्टेंट्स की क्लास। और बेसिकली ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लेके चलेगी जो कि आपके होंगे रोल कॉन्स्टेंट्स। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सीधा क्लास ऐड कर दी, मुझे क्लास नहीं ऐड करनी थी, मुझे फोल्डर बनाना था। सो लेट्स डिलीट दिस क्लास। और हम लोग जो है पहले फोल्डर बनाएंगे और फिर फोल्डर के अंदर क्लास बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो बेटर कोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो एक फोल्डर बनाऊंगा। तो लेट्स क्रिएट द फोल्डर। और इस फोल्डर का आपका नाम होगा कॉन्स्टेंट फोल्डर। तो यहाँ पर मैं जो है वो ये रोल यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हो गया। और इसके अंदर हम लोग जो है वो, तो इसमें बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस नाम का फोल्डर जो है वो इसको लग रहा है कि बना हुआ है, क्योंकि मैं इसको जो है वो ट्राई आउट भी कर रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो देख लेता हूँ। तो ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पर मुझे जो है कोई भी कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर नहीं दिख रहा है। तो ये मुझे फोल्डर क्यों नहीं बनाने दे रहा, लेट्स सी। एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद न्यू फोल्डर और फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ से मैं रोल जो है वो हटा देता हूँ। और यहाँ पर फिर से जो है वो कैन नॉट बी रीनेम्ड बिकॉज द न्यू नेम कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग फोल्डर। सो लेट्स वेरीफाई दिस व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो एक बार में मैं जिसको चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था, हमारे पास कांस्टेंट का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर आप जो बटन आपका दिया हुआ है सो ऑल फाइल्स, इसको क्लिक करके जो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो है वो दिख रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको इस बार हम लोग जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो इस आप चाहो तो नया भी क्रिएट कर सकते हो, बट हमारे पास बना तो इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, कॉन्स्टेंट का फोल्डर है। तो आप ये भी समझ जाओगे कि कैसे आप फोल्डर वगैरह जो है इंक्लूड कर सकते हो। तो राइट क्लिक किया और इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को एक क्लास बनानी है जो कि आपकी होने वाली है रोल कॉन्स्टेंट क्लास। और रोल कांस्टेंट क्लास बेसिकली जो है वो कुछ कांस्टेंट लेके चलेगी जिनको कि आप अपने कोड में यूज कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे, बिना उनको रीटाइप किए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक तो ड्राइव प्रिंसिपल फॉलो होगा, दूसरा आपकी जो है वो कोड रीडेबिलिटी बढ़ेगी, और तीसरा आपका टाइपो जो है उसके होने के चांसेस बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी रोल आप बनाओगे उनको आप यहाँ एज अ कांस्टेंट जो है वो ऐड कर दोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जब मैं इसको यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे कि इसका मैजिक क्या है। तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट का फोल्डर बनाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने रोल कांस्टेंट में जो है एक क्लास बनाई रोल कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट मैंने यहाँ पे जो रख दिए जो कि आपको यहाँ पर विजिबल है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं, हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। और अब हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हमारे जो डीटीओ हैं उन पर अब हम लोगों को काम करना है। तो डीटीओ सबसे पहले हम लोग जो हमारा यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो हर जगह पे हम लोगों को अपना रोल जो है वो इंक्लूड करना है। तो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ में हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो रोल को भी रिटर्न करेंगे। तो रोल को हम लोग क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब आपका यूजर जो है उसका रिस्पॉन्स जाएगा तो रिस्पॉन्स के साथ में यूजर का रोल भी जाएगा। और यूजर के रोल के बेस पे फ्रंट एंड पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा जो डेटा है या कौन सा जो सेक्शन है आपका वो यूजर को दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। तो मे बी एडमिन है, उसको सारा कुछ दिखाई पड़ेगा रोल के बेस पे। अगर आपका मैनेजर है तो उसको कुछ एक चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, कुछ ड्रॉप डाउन वगैरह हैं या कुछ एक्शन वगैरह, कुछ बटन वगैरह हैं, वो आप हाइड कर सकते हो रोल के बेस पे। और अगर आपका यूजर होगा तो उसको आप फिर फर्दर जो है वो और चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपका रोल जो है वो रिस्पॉन्स के साथ जाएगा। तो फ्रंट एंड
पे मैनेजमेंट के लिए बेहतर रहेगा, तो रोल हम लोग यहाँ पर भेज दे रहे हैं। तो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ को हम लोगों ने यहाँ पर जो है रोल को ऐड कर दिया है। रजिस्टर डीटीओ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रजिस्टर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोल भी जो है अब भेजना पड़ेगा। तो हम लोग रजिस्टर डीटीओ को यहाँ पर लेके आएंगे और रजिस्टर डीटीओ में हम लोगों को जो है वो रोल को ऐड करना है। तो बेसिकली आप रोल को यहाँ पर कैसे ऐड करोगे, तो इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ले आऊंगा मैं ये लाइन ऑफ कोड और उसके बाद मैं आपको जो इसको समझाता हूँ कि बेसिकली हम लोग रोल जब रजिस्टर कर रहे हैं तो किस तरह से रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपका रोल है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर रोल जो आपकी क्लास थी उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ला दे रहे हैं, और लाने के बाद में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो रोल रहेगा यहाँ पे रोल का जो वैल्यू जो रहेगी वो अगर कुछ प्रोवाइड नहीं होता है तो डिफॉल्ट रोल क्या रहेगा, यूजर का रोल रहेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस में जो है वो डिफाइन किया कि 3 रोल हमारे पास हैं, एडमिन, मैनेजर और यूजर। और अगर कोई रोल नहीं जाता है, रोल अगर आपका ब्लैंक जाता है, तो बेसिकली क्या होने वाला है, आपको जो है डिफॉल्ट रोल यूजर मिल जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें रजिस्टर में। तो रजिस्टर में बेसिकली अगर कभी कभी आप कोई रोल नहीं देते हो तो बेसिकली डिफॉल्ट रोल क्या होगा, वो आपका होगा यूजर रोल, और लेटर ऑन उसको जो है अपडेट किया जा सकता है मैनेजर या फिर एडमिन के लिए। वो डिपेंड करेगा कि एडमिन उसको क्या देना चाहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने रजिस्टर में यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। तो 2 डीटीओ हम लोगों ने जो यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, हमारी जो आई ऑथ सर्विस है उसमें हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम लोग चलेंगे सर्विसेज के फोल्डर में, और यहाँ पे हमारी जो आई ऑथ सर्विस का जो इंटरफेस है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब यहाँ पे सर्विस में बेसिकली हमारे पास 2 मेथड हैं। हम लोग यहाँ पर तीसरा एक और मेथड जो है वो ऐड करेंगे, जो कि आपका एक नया मेथड रहेगा। और ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, ये मेथड यूजर को रोल के साथ रजिस्टर करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ पर रख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसका नाम है रजिस्टर विद रोल एसिंक। यहाँ पर जब रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग पहले मेथड में, तो यहाँ पर हम लोगों ने रोल की कोई बात नहीं करी थी। अब हम लोग रोल की बात करें तो हम लोगों ने एक नया मेथड बनाया है जो कहता है रजिस्टर विद रोल एसिंक। और यहाँ पर ये रजिस्टर डीटीओ ले रहा है जैसे पहले ले रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक फील्ड क्या है, आपकी जो है वो रोल की फील्ड है। और इसी को हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया है कि अगर आप जो है नल डालोगे तो आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो यूजर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा उसको भी हम लोग जो है इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अब आप सोचोगे कि इस मेथड को भी तो हम लोग चेंज करके बिल्कुल जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो बिल्कुल हम लोग उसको चेंज करके इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट मैं दोनों मेथड यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आए। बाद में आप जो क्या करोगे, ये जो मेथड आपका है यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट डाल सकते हो, जो कि आपका होता है एब्सोल्यूट का एक एट्रीब्यूट। और ये बेसिकली क्या करता है, ये मेथड को जो डिप्रिकेटेड मार्क कर देता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट मैं आपको एक क्लीनर वे बताऊंगा कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसको भी क्लियर नहीं करेंगे, दोनों मेथड रखेंगे। और जैसे हम लोग कोड में आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही क्लीन तरीका आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इस मेथड को भी जो है वो रख सकते हो, और ये मेथड भी हमारा जो है वो काम में आएगा जो कि हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इंटरफेस में चेंज किया है, तो अब तक आप लोग को समझ जाना चाहिए कि क्या हो गया होगा। आपकी सर्विस जो है वो आपसे एकदम से नाराज हो चुकी है कि आपने इंटरफेस में चेंज किया और अभी आपने जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आई ऑथ सर्विस में, आपको यहाँ पर जो है वो एरर आएगी, और वो एरर आपको ये बताएगी कि आपने जो है वो ऑथ सर्विस में एक मेथड जो है वो ऐड किया है, बट उसको आपने अभी जो है वो सर्विस में इंप्लीमेंट नहीं किया। तो हम लोग जाते हैं ऑथ सर्विस में, यहाँ पर ऑथ सर्विस में आते हैं। और ऑथ सर्विस में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो एरर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा रजिस्टर एसिंक वाला जो मेथड है, जो कि हमारा विद रोल है, उसको हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हमारा जो रजिस्टर एसिंक है इसमें रोल की बात नहीं करी हम लोगों ने, बट जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम लोग रोल की जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पर इस मेथड को हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मेथड हमारा जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस इसमें हम लोग जो है रोल को ऐड करेंगे। तो रोल को कैसे ऐड करेंगे यह बात आपको जो है वो समझनी चाहिए। तो मैं आपको जो है वो बहुत अच्छे से इस बात को जो है समझाऊंगा। तो तीसरा मेथड हम लोग यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं, जो कि आपका होने वाला है रजिस्टर विद रोल एसिंक, जो कि आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो सिमिलर तरीका हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, सिमिलर चीज़ें रहेंगी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको जो है वो बहुत ही ईजी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको चेक करेंगे कि यूजर हमारा जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता रहेगा तो उसको रजिस्टर नहीं करने देंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो, यू कैन गो बैक एंड लॉग इन। तो अगर आपका यूजर जो है वो नॉट नल आया, तो बेसिकली क्या होने वाला है, उसको हम लोग बोल देंगे कि दिस ईमेल आईडी और यूजर आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसको वहीं से हम लोग जो है वो एक एक्सेप्शन देके वापस भेज देंगे। अगर आपका यूजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसका जो है रोल उठा के लाने वाले हैं, और उस रोल के साथ में हम लोग जो है वो उसको रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले रोल जो लेके आएंगे वो किस तरह से लेके आएंगे उसको मैं आपको जो यहाँ पर बता देता हूँ।
तो यहाँ पर जो रोल है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप इसको देखो इस तरह से समझो कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसमें आपकी रोल्स की टेबल रहेगी और यहाँ से फर्स्ट और डिफॉल्ट हम लोग नेम के हिसाब से पुल करेंगे और ये आपका रोल का नाम है और ये वो नाम है जो आप पास करोगे यहाँ पे अपने मेथड में। तो उसके हिसाब से आपका रोल यहाँ पे उठ के आ जाएगा और जब आपका रोल आ जाएगा तो आपको चेक करना है कि अगर आपने कोई रोल नहीं दिया, अगर आपका रोल नल है, तो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आपका रोल जो है वो नल रहेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, यूजर का रोल असाइन कर देंगे अगर रोल नल रहा। तो अगर आपका रोल जो है वो नल है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो लगाएंगे और इफ कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि अगर आपका रोल जो है वो नल है तो इसको असाइन कर दो आप एक ऐसी रोल जो कि आपकी यूज़र की रोल है। तो यूज़र की रोल आपकी जो है वो डिफ़ॉल्ट रोल है, अगर कोई भी रोल जो है वो नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट आपका हो जाएगा यूज़र यहाँ पर, और ये आपका यूज़र यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको जो रोल कांस्टेंट बेसिकली है ये आपका काम आ रहा है। वैसे आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आप स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से यहाँ पे टाइप करते कि आपको यहाँ पे जो यूजर लिखना पड़ता है, इस तरह से आप लिखते यूजर, ठीक है। तो वो टाइपिंग आपकी बच गई है। अब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप जो है वो रोल कांस्टेंट को यूज कर रहे हो और जैसे आप यहाँ पे F12 करोगे बेसिकली आप इस क्लास में पहुंच जाओगे। आप यूजर पे बेसिकली यूजर को यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप ड्राइव प्रिंसिपल का यूज कर रहे हो, दूसरा आपका यहाँ पे रीडेबिलिटी बहुत ही बेटर, तीसरा आपका टाइपो एरर नहीं होगा। तो तीनों चीजें आपकी यहाँ पर जो है वो फॉलो हो गई, इसलिए मैंने रोल कांस्टेंट की जो क्लास थी वो बनाई थी। तो आपको चीज़ें जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या बेसिकली यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पर भी एक चांस हो सकता है कि आपका जो रोल हो नल हो, बेसिकली आपका रोल क्रिएट ही ना हो, टेबल में ही रोल ना हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि आपने रोल जो है वो दिया नहीं। अब हो सकता है कि एक और हो कि आपका जो टेबल में रोल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि अगर इसके बाद भी आपका रोल एग्जिस्ट नहीं करता है देन आप जो है वो एक्सेप्शन रेज कर दो यहाँ पे। और वो एक्सेप्शन क्या कहेगी कि आपका जो डिफॉल्ट रोल है वो मिला नहीं है, वहां पर आपको डिफॉल्ट रोल कोई भी नहीं मिला है, तो लेट्स थ्रो एन एक्सेप्शन, और उसको उसके बाद में जो है वो हैंडल कर लिया जाएगा। इसके बाद जब आप सारे चेक्स एंड बैलेंसेस पार कर जाते हो उसके बाद क्या होता है, आपका पासवर्ड जो है उसको आप यहाँ पर डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो हम लोगों ने डिक्रिप्ट की बात की थी, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो लेके आ गए हैं और यहाँ पर आपका पासवर्ड हैश आपको मिल जाएगा। उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र आपका क्रिएट होगा उस यूज़र को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो एक नया यूज़र हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और जो नया यूज़र आपका क्रिएट होगा बेसिकली क्या होगा, उस यूज़र के साथ सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है, हम लोग बस यहाँ पे एक रोल आईडी असाइन कर देंगे, तो ये रोल आईडी आपकी जो रोल से लिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो रोल है वो आपके यूजर से अब लिंक हो चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्शन में जो है वो यूजर को ऐड करोगे और फिर उसके बाद उसको डेटाबेस में जो है वो सेव कर दोगे। तो ये दो लाइन ऑफ कोड आपको हमेशा याद रखना है। पहला आपका जो है वो यूजर को कलेक्शन में सेव करता है इन मेमोरी कलेक्शन, और दूसरी लाइन ऑफ कोड बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस में उसको जो है वो सेव कर देता है। डेटाबेस में जब सेव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेटाबेस से अगेन जो है वो रीड करेंगे, ताकि हमारा जो रोल है बेसिकली और यूजर है जो दोनों ही साथ में हमें जो है वो यहाँ पर मिल जाएं। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या मिला है, आप देखो अबेट कॉन्टेक्स्ट एंट्री, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर पास कर रहे हैं और उसका रेफरेंस हम दे रहे हैं कि जो आपका रोल है उसको आप लोड करके हमको दे दो यहाँ पर यूजर में। तो आपको यूजर में जो है रोल जो है वो लोड करके मिल जाएगा, यूजर के साथ उसका रोल यहाँ पे आ गया है। और अब जब आप रिस्पांस भेजोगे, रजिस्टर आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है, उसके बाद जब आप फाइनली आपका यूजर रजिस्टर हो गया उसका जब रिस्पांस भेज रहे हो, तो जब रिस्पांस भेजोगे तो इस रिस्पांस में बेसिकली आप जो है वो यूजर की डिटेल्स भेज दोगे और वहीं पर आपका जो है वो रोल इंक्लूड होगा। और ये जो रोल आपका यहाँ पे आया है यूजर रोल डॉट नेम, बेसिकली ये इस लाइन ऑफ कोड की वजह से आएगा, क्योंकि डेटाबेस में आपने डेटा यहाँ पे सेव कर दिया है, पुनः आपको उसको जो है वो रीड करना पड़ेगा। तो आप जब रीड करोगे तो आपका यूजर के साथ में उसका जो है वो डेटा रहेगा, और उस डेटा को आप यहाँ पे जब रीड करोगे तो आपको रोल की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो रोल नेम को इंक्लूड कर दिया है। तो बेसिकली जब हम लोगों ने यूजर को रजिस्टर किया है तब हम लोगों ने यहाँ पर रोल जो है वो दे दिया है। अब जब रोल हम लोगों ने दे दिया है यूजर को, तो अब इस रोल को बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको जो है वो टोकन में डालना है। तो जब टोकन जनरेट करोगे यहाँ पे, तो आपका रोल जो है बेसिकली आपके टोकन में भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रोल का क्लेम हम लोग जो है वो ऐड करेंगे, और वो रोल का क्लेम बेसिकली क्या करेगा, टोकन में जो आपका डेटा है उसमें आपका रोल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पर जो एक ऐड कर देना है कि यूजर नाउ कैन क्लेम हिज और हर रोल, कि रोल के बेस पे आपको जो है वो दिखाई पड़ेगा कि आपको क्या एक्सेस है और क्या नहीं एक्सेस है।
तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो टोकन जनरेट करने का मेथड है वहाँ पे सब डिटेल्स सेम रहेंगी। यहाँ पर हम लोग जो है वो रोल भी डाल देंगे और इसी से आप रोल बेस्ड ऑथराइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको कर दिया है। इतना ही चेंज आपको यहाँ पे टोकन वाले कोड में करना है। सिंगल लाइन आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है जो कि आपके रोल का क्लेम है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आप इसको समझ लो और कहानी आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी आपको लगता है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से समझोगे और मैं बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में जो है रोल ऐड कर दिया और टोकन में रोल ऐड कर दिया। अब हम लोग चलेंगे लॉगिन में। जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी हम लोगों को जो है रोल उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो लॉगिन में हम लोग रोल को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको जो बताऊंगा कि कैसे आपका रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन जो है वो एक साथ काम करेगा। तो यहाँ पर आप जो जब लॉगिन करोगे बेसिकली तब आप क्या करोगे, यहाँ पे अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि आप यूजर जब आपका आईडी पासवर्ड जब कुछ सब कुछ ठीक रहेगा तो यहाँ पर बेसिकली आपको यूजर के साथ में रोल को भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, रोल कैसे इंक्लूड करोगे, तो अभी आप यहाँ पे जो सिंपल यहाँ पर ईमेल और आप जो भी चेक कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग ईमेल चेक कर रहे हैं। जो ईमेल आपका यूजर का होगा जो लॉगिन डिटेल में आएगा, तो यूजर पुल करो, उसके साथ आप क्या करो, उसके साथ ये लाइन ऑफ कोड डालो। तो ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा यूजर के रोल को। ये आपकी ईगर लोडिंग है। ईगर लोडिंग का मतलब क्या हुआ कि यूजर लोड होगा उसके साथ ही उसका रोल भी लोड होगा। अगर यूजर के साथ रोल लोड नहीं होगा तो रोल आपका हमेशा नल आएगा और फिर आपके रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ईगर लोडिंग करनी पड़ेगी। तो ईगर लोडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट इंक्लूड। तो यूजर एंटिटी के साथ साथ आपकी रोल एंटिटी भी पुल हो जाएगी। तो यूजर के अगेंस्ट जो भी रोल होगा वो आपका यहीं से पुल होके आ जाएगा और उसके बाद जो आपको यूजर यहाँ पर मिलेगा वो बेसिकली विद रोल होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ रोल उसके साथ रहेगा और उस रोल के हिसाब से आप जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। फिर बाकी आपके चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्कुल सेम रहेंगे कि कैसे क्या चीज़ें आपकी चल रही हैं, टोकन जनरेशन हो रहा है। फिर जब आप नीचे यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को एक रोल की फील्ड भी जो है वो ऐड कर देनी है कि आप जब टोकन यहाँ पर जो है वो भेज रहे हो वापस, तो उस टोकन में आपका रोल भी जो है वो जाना चाहिए। तभी तो आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे टोकन आप भेज रहे हो और यूजर की डिटेल्स भेज रहे हो तो उसका रोल भी आपको यहाँ पर जो है वो भेज देना चाहिए कि कौन सा रोल यूजर को जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरह से रोल को जहाँ जहाँ हम लोगों को जो है इंजेक्ट करना था हम लोगों ने अभी तक कर दिया है आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है उसको हम लोग जो समझ लेते हैं। तो आपका जो रजिस्टर का जो मेथड है उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका रजिस्टर और रजिस्टर विद रोल जो है दोनों का कोड लगभग सेम है। हम लोग सिर्फ जो है रोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो आपके रजिस्टर मेथड का कोड है इसको आप जो है वो डिलीट कर डालो पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि डिलीट करके क्या मिलेगा, तो डिलीट करके आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस मेथड में आप जो अपना मेथड है यहाँ पर रजिस्टर रोल एसिंक, रजिस्टर विद रोल एसिंक, इसको यहाँ पे कॉल करवा दो। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो लाइन ऑफ कोड जो कि आपका होगा रिटर्न और एक डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे अबेट। ठीक है, रिटर्न अबेट मैंने यहाँ पे ए मिस कर दिया, तो रिटर्न अबेट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका डीटीओ आ रहा है वो तो बिल्कुल आपका डीटीओ ही जाएगा। ठीक है, आपका जो डीटीओ है यहाँ पे वो बेसिकली डीटीओ ही रहेगा। जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड बेसिकली है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ने गेस कर दिया है कि जब आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला मेथड कॉल होगा तो उसको हमेशा जो है वो डिफॉल्ट रोल यूजर ही जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक रोल देना है तो आपको रजिस्टर रोल विद एसिंक कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोड को अपने रीयूज कर लिया है। तो हमारा ये मेथड भी हमारा यहाँ पे बना रहा और हम लोगों ने एक नया मेथड भी बना लिया। तो दोनों मेथड आपके यूज होंगे। जब कोई बिना रोल के उसको जो है यूजर को रजिस्टर करेगा तो हमेशा जो है वो यूजर के रोल से ही रजिस्टर होगा, एडमिन या फिर मैनेजर नहीं होगा। और जब आपको एडमिन या मैनेजर क्रिएट करना है तो आप इस रोल का जो इस मेथड का जो है आप यूज कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपके यहाँ पे यूज हो गया, आपका कोड भी क्लीन हो गया और आपका कोड रीयूज भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये चीज़ें कर ली हैं। तो सारी चीज़ें आपको जो है मैं समझाता चल रहा हूँ ताकि आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन किसी भी मोमेंट पे ना रहे और मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको जो अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोगों ने बात करी थी कि रोल हम लोग जो है वो असाइन कर लेंगे और असाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको यूज कैसे करेंगे। तो उनको यूज करने के लिए बेसिकली मैंने कहा था कि हम लोग जो है वो पॉलिसी बनाएंगे। और पॉलिसी हम लोग कहाँ बनाएंगे, बेसिकली हम लोग इनको बनाएंगे जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है वहाँ पर हम लोग जो है पॉलिसीज को बनाएंगे। तो मैं जो कोड है इसको कोलैप्स कर देता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं प्रोग्राम डॉट
CS फाइल में, और यहाँ पर हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसीज का जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो आपका जो है वो सेम होता है कि कोई पॉलिसी होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आप पॉलिसीज बनाओगे बेसिकली यूजर को वो पॉलिसी जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर यूजर उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो यूजर को एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। यानी एडमिन अगर आप नहीं हो और आप एडमिन पॉलिसी के अंडर लॉगिन करना चाहते हो तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एडमिन नहीं हो। अगर आप एडमिन हो और आप एडमिन पॉलिसी के अंडर लॉगिन करना चाहते हो तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, पॉलिसी बेसिकली कुछ रूल्स को रिइंफोर्स करने के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पॉलिसी जो है उनको सेटअप करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बट पॉलिसी का जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वही आपका जो है वो यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस कुछ लगा देते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और ऑप्शंस मैंने यहाँ पे खोल दिए हैं कुछ। तो अब पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, पहला ऑप्शन हम लोग कहने वाले हैं कि एडमिन ओनली पॉलिसी, यानी कि ये पॉलिसी हमारी इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि एडमिन्स के लिए हम लोगों ने अलग से एक पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी को एडमिन ही फॉलो करेंगे। कोई और अगर चाहेगा तो एडमिन वाला काम नहीं कर पाएगा, उसको जो है वो वहाँ पर पॉलिसी का मिसमैच का एरर आएगा और वो जो है वो वहां पर नहीं जा पाएगा, उसको अनऑथराइज्ड का जो एरर आएगा। दूसरी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है मैनेजर्स के लिए। तो जो पॉलिसी हम लोगों ने मैनेजर्स के लिए बनाई है बेसिकली यहाँ पे एक मजेदार बात है, उसको आप समझ लो कि मैनेजर्स तो उसको एक्सेस कर पाएंगे लेकिन एडमिन भी एक्सेस कर पाएंगे, आप समझ लो। तो यहाँ पे एक हायरार्की है कि एडमिन जो है वो सब कुछ एक्सेस कर पा रहा है, मैनेजर वो चीज एक्सेस नहीं कर सकता जो एडमिन कर रहा है, लेकिन एडमिन वो चीज कर सकता है जो मैनेजर यहाँ पर कर रहा है। तो यही इस पॉलिसी का मतलब है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैनेजर का रोल दिया, साथ में एडमिन का भी रोल दिया है यहाँ पर। तो ये चीज आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए कि किस तरह से आपकी हायरार्की काम करती है। ये इसलिए नहीं है कि एडमिन का, इसलिए नहीं है कि आपका मैनेजर वाला जो लाइन है वो नीचे, लाइन ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लाइन में आपने क्या डिफाइन किया है, क्या कोड लिखा है उससे फर्क पड़ता है। तो लाइन का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, उस लाइन में आपने क्या कोड लिखा है वो आपका जो है मैटर करता है। तो ये लाइनें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं बट बिहेवियर बिल्कुल सेम रहेगा, बट लॉजिकली फिट हो यहाँ पर और आपकी रीडेबिलिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहे, इसलिए जो है इसी तरह से कोड किया जाता है कि पहले आप यहाँ पर एडमिन लिखो, उसके बाद में आप यहाँ पे मैनेजर लिखो, उसके साथ में एडमिन लिखो, और फिर आप जो है वो इस तरह से हायरार्की फॉलो करते हो कि सबसे पहले आपका जो है सबसे अधिक जो जिसके पास प्रिविलेज है वो, फिर उससे कम प्रिविलेज वाला, फिर सबसे कम प्रिविलेज वाला, ऐसे आता रहता है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप लाइन ऑफ कोड चेंज कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे, तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा आपके कोड की बिहेवियर पर। आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो है बताया है। तो यहाँ पर अब हम लोग अगला लाइन ऑफ कोड यहाँ पर जो डालेंगे वो आपका होगा यूजर के लिए। और यूजर का बेसिकली क्या है कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो बस आप यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटेड यूजर की पॉलिसी बनाइए। अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो बस आप कुछ चीजें जो आपको दी गई हैं वो आप कर पाओगे, और जो आप कर पाओगे वो मैनेजर और एडमिन ऑलरेडी कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी हम लोगों ने बना दी, इन पॉलिसी का हम लोग जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो दो लाइन ऑफ कोड होती है इनको आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि दोनों आपके यहाँ पर होने चाहिए, यूज ऑथेंटिकेशन और यूज ऑथराइजेशन। ये बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एडेड है क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही टोकन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली हम लोगों ने जो है वो लगभग लगभग सारा सेटअप जो है वो कर दिया है। और अब हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोगों को अपने कंट्रोलर को जो है वो ओपन करना है, और कंट्रोलर में हम लोग जो टास्क का आपका कंट्रोलर है इस पर सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब जो यहाँ पर कंट्रोलर पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बेसिकली हम लोग वहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारी रोल से रिलेटेड हैं उनको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे कि एडमिन क्या कर सकता है, मैनेजर क्या कर सकता है और नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे एडमिन जो है वो सब सारे जितने यूजर हैं उनकी टास्क को जो है वो देख सकता है, और मैनेजर जो है वो भी जो यूजर है उनकी टास्क को देख सकता है। यूजर सिर्फ अपनी टास्क को देख सकता है। ऐसे ही जो डिलीट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपका जो एडमिन है सिर्फ वही डिलीट कर सकता है, या एडमिन और मैनेजर दोनों डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपके पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको रियल टाइम में कैसे इंप्लीमेंट करना होगा उसको आप जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि गेट यूजर टास्क जो हमारा है बेसिकली,
तो यहाँ पर हम लोग आते हैं गेट यूजर टास्क पे। तो क्रिएट टास्क की जो बात है, क्रिएट टास्क बेसिकली क्या है कि क्रिएट टास्क तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो रेगुलर यूजर जो है टास्क क्रिएट कर सकता है, मैनेजर क्रिएट कर सकता है और एडमिन भी क्रिएट कर सकता है। तो क्रिएट टास्क पे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सिंपल एक कमेंट हम लोग यहाँ पर रख देंगे कि आपका जो क्रिएशन वाला पार्ट है तो उसमें यूजर भी आपकी टास्क क्रिएट कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है और मैनेजर भी कर सकता है। कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जब टास्क रीड करने की बात है और जब टास्क क्रिएट हो रही है तो बेसिकली सब लोग अपनी अपनी टास्क क्रिएट कर रहे हैं। तो जब यूजर क्रिएट करेगा तो वो अपनी टास्क क्रिएट करेगा, मैनेजर क्रिएट करेगा तो वो किसी यूजर के लिए करेगा या अपने लिए भी कर सकता है, और एडमिन जो है क्रिएट करेगा तो वो या तो यूजर के लिए करेगा या तो मैनेजर के लिए करेगा या फिर अपने लिए भी क्रिएट कर सकता है। तो ये जो हायरार्की चल रही है, यूजर सिर्फ अपने लिए कर पाएगा, मैनेजर या तो अपने लिए या यूजर के लिए, एडमिन या तो अपने लिए या फिर मैनेजर के लिए या फिर यूजर के लिए। तो ऐसे जो है आपकी हायरार्की यहाँ पर चलेगी। जब आपके टास्क को रीड करने की बात आई, गेट यूजर टास्क, तो जब रीड करने की बात आई बेसिकली तब क्या होगा इसको मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर इसको मैं इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पे मैं जो लाइन ऑफ कमेंट है बेसिकली यहाँ पर रख देता हूँ। तो रेगुलर यूजर जो है वो सिर्फ अपनी टास्क को रीड कर सकता है और मैनेजर और एडमिन जो है वो सबकी टास्क को देख सकते हैं। तो अभी के कोड के हिसाब से क्या हो रहा है, अभी के कोड के हिसाब से हो रहा है कि रेगुलर यूजर भी सारी की सारी टास्क जो है वो देख पा रहा है, ऐसा जो है वो सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन जो है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ सेटअप बना हुआ है। तो हम लोग जहाँ पर यूजर आईडी रीड कर रहे हैं, इसके बाद जस्ट इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रोल भी जो है वो रीड कर लेना है। और रोल बेसिकली आप कहाँ से रीड करोगे, तो आप अगर गेस करो तो आप गेस कर पाओगे कि रोल आपको मिलेगा आपके टोकन से। और कैसे मिलेगा, वो आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आप समझ लो। तो आपके पास जो यूजर है उसमें आप गए, ठीक है, उसके बाद फाइंड फर्स्ट और उसके बाद में सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स, जो क्लेम हम लोगों ने ऐड किया था, आपको याद आया क्लेम हम लोग ऐड करके आए थे टोकन में, और क्लेम टाइप में क्या था, रोल था, और उसकी वैल्यू लेके यहाँ पे आओ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मिल गया यूजर का रोल। जब आपको रोल मिल गया तो आप रोल के बेस पे कई सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टास्क की लिस्ट बना लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स डीटीओ है उसकी हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, और फिर हम लोग जो है वो आगे की चीज़ें जो है समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक लिस्ट बना दी है, और ये आपका जो है वो यहाँ पर एक एरर आ रही है, तो लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ठीक है कोई बात नहीं, इसको यूज कर लेंगे। काफ़ी जल्दी इसने हमें एरर दे दी। तो अब यहाँ पर जो है वो हम लोग कुछ लाइन ऑफ कोड्स जो है उनको इंसर्ट करेंगे, और फिर मैं आपको जो इसको समझाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल जो है चीज़ें यहाँ पे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आपका जो रोल है बेसिकली वो मैनेजर का है या एडमिन का है, तो आप सारी की सारी टास्क रीड कर पाओगे। ये मेथड अभी हम लोगों को जो है वो हम लोगों ने ऐड नहीं किया, हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप जो है वो रेगुलर यूजर हो, आप एडमिन या फिर मैनेजर नहीं हो, तो आप सिर्फ अपनी टास्क देख पाओगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जो है वो यूजर आईडी पास कर रहे हैं, आप अपनी टास्क देख पाओगे, आप जो है वो किसी और की टास्क को नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर टास्क जो है वो उसके इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल फंक्शन टास्क इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो टास्क को हम लोगों ने कहीं पे डिफाइन किया है क्या, इसको मैं जो है वो एक बार देख लेता हूँ, फिर हम लोग जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपने जो है वो देख लिया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो टास्क को डिफाइन किया हुआ है, जो कि हम लोगों को नहीं करना है। तो इसको हम लोगों को जो है यहाँ से हटा देना है, और ये वाला भी आपका जो है यहाँ से हट जाएगा। बेसिकली वो चाहिए नहीं हमें, क्योंकि हम लोग जो है वो, और आप देख लो यहाँ पे बेसिकली मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आपको जो है समझ में आएगा बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी कोड आपका यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ था। तो ये जो आपका लाइन ऑफ कोड है उसको बेसिकली उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका पुराना कोड जो है वो सेम रहा। नया कोड हम लोग ऐड कर रहे हैं कि जो आपके मैनेजर और एडमिन होंगे वो सारे के सारे टास्क को देख पाएंगे, जिसको कि हम लोग आगे अभी ऐड करेंगे। तो हमारा लेक्चर जो है वो अभी चल रहा है। तो लेट्स मूव फर्दर विद अवर चेंजेज। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये कर चुके हैं। अब आपका टास्क पे जो एरर आ रहा था वो बेसिकली नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहला चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा चेंज हम लोगों को क्या करना है, दूसरा चेंज हम लोगों को करना है कि अगर आप जो है वो रीड कर रहे हो टास्क बाय आईडी, ठीक है, तो टास्क बाय आईडी में भी हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यूजर है उसकी जो रोल है उसको हम लोग ले आएंगे। तो गेट यूजर टास्क एसिंक, ये तो खैर आपका टास्क लेने के लिए हो गया। टास्क बाय आईडी हम लोग ढूंढ लेते हैं, टास्क बाय आईडी, ठीक है, ये मिल गया आपको टास्क बाय आईडी। तो टास्क बाय आईडी में बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी जो यूजर आईडी है बेसिकली उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो है वो टास्क को ले रहे हैं कि आपकी आईडी और यूजर आईडी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रोल हम लोग यहाँ पे जो है वो लेके आएंगे, जो कि हम लोगों ने टोकन में दिया हुआ है। तो ये रोल आपको जब मिल जाएगा तो इस रोल का हम लोग यूज करेंगे अपने रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है रोल को रीड कर लेते हैं। तो रोल को हम लोगों ने रीड कर लिया है।
अब जब यहाँ पर आप टास्क रीड कर रहे हो तो उसके बाद अगर आपकी टास्क नल नहीं है, ठीक है, अगर आपकी टास्क नल नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि बिल्कुल पहले जैसी होने वाली है कि अगर आपका टास्क नल नहीं है तो अगर आपकी टास्क नल नहीं है तो वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। बट अगर आपकी टास्क नल है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और की टास्क जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो एंटर करेंगे एडमिन और मैनेजर को, और एडमिन और मैनेजर अगर होंगे तो वो फर्दर जो है वो जाके चेक कर पाएंगे कि ये जो टास्क बेसिकली है ये सही में नल है या फिर आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन को रिप्लेस कर देंगे, फिर आपको जो है बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मान लो कि आप जो है यहाँ पर आए, आपने कोई टास्क आईडी डाली जो कि किसी और यूजर की टास्क आईडी है और आपको सफिशिएंट परमिशन नहीं है तो आपको यहाँ पे नल आएगा। तो जब यहाँ पे नल आएगा तो बेसिकली ये चेक होगा कि अगर आप यूजर, आपका जो यूजर रोल है बेसिकली वो अगर आपका मैनेजर का है और अगर आपका यूजर रोल एडमिन का है तो इन दोनों में से कोई भी है, हम लोग यहाँ पे और लगाया है, तो इन दोनों में से अगर कोई हो तो फर्दर आपकी टास्क को एक बार और पुल किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट एनी टास्क बाय आईडी एसिंक, यहाँ पर गेट टास्क बाय आईडी एसिंक जो कि आपकी यूजर की स्पेसिफिक है, और ये जो आपकी है ये एनी टास्क है। एनी टास्क यानी कि मैनेजर या फिर एडमिन कोई भी टास्क पुल कर सकते हैं। यूजर सिर्फ अपनी टास्क पुल कर सकते हैं, मैनेजर और एडमिन कोई भी टास्क पुल कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस मेथड को, और तब आपकी एरर चली जाएगी। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो कि अगर टास्क जो है नल हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रोल की प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉपर रोल में नहीं हो। तो फर्दर आप यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे आने के बाद अगर आप मैनेजर या एडमिन हो तो आपके लिए फिर से एक बार और क्वेरी करी जाएगी और फिर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब टास्क आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे टास्क नॉट फाउंड जो है वो मिल जाएगा। तो इस कोड को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे फर्दर ला दिया, सेम कोड हमारा यहाँ पर है, बट एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी जो कि आपकी एडमिन और मैनेजर के लिए है उनके रोल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जो है वो रोल के हिसाब से चेक करो जो कि आपका रोल बेस्ड ऑथराइजेशन है, कि अगर आपको टास्क नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि टास्क नहीं हो सकता कि आपका रोल ही प्रॉपर ना हो। तो फर्दर हम लोग यहाँ पर एक चेक मारेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर आप प्रॉपर रोल में हो तो आपको जो है वो टास्क मिलेगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टास्क आएगी उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, और अगर आपकी कोई टास्क नहीं आती है तो आप यहीं से जो है वो वापस चले जाओगे कि आपकी टास्क जो है वो नहीं मिली है। तो ये आपका रोल के हिसाब से यहाँ पर चेक हो गया आपकी टास्क बाई आईडी को पुल करते समय। उसके बाद आप जो है चेंज करोगे अपडेट में। तो जब अपडेट में चेंज करोगे तो हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, और सिमिलर पैटर्न को हम लोग यहाँ पर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपडेट में भी चेंज करेंगे। तो हम लोग अपडेट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक आईडी तो ऑलरेडी रहेगी जो हमारी यहाँ पे है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जो है रोल यहाँ पर रीड करना है, ठीक है। तो रोल रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से सेम लाइन ऑफ कोड जो है वो यूज करेंगे, जो कि हमारा रोल हमको ला के देगा। और वो रोल हमको कहाँ से मिल रहा है, हमारे टोकन से मिल रहा है। तो मैं बार बार कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है वो एकदम से छप हो जाएं और छप जाएं, ताकि आप जो है इनको समझ जाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जो अपडेट बेसिकली क्या है कि अपडेट भी यूजर सिर्फ अपनी टास्क अपडेट कर सकता है, बाकी मैनेजर और एडमिन बाकी लोगों की टास्क को भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर जो टास्क अपडेट टास्क डीटीओ हमारा था, यहाँ पे टास्क रिस्पांस डीटीओ, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो ये यहाँ से लाइन ऑफ कोड जो है बेसिकली हमारा रिप्लेस हो जाएगा और ये हमारी एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे टास्क को मैंने रख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो है वो जो हमारे रोल कांस्टेंट हम लोगों ने बनाए थे उनकी हम लोग यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। तो ये आपको जो है यहाँ पर दिख जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हम लोग रोल की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है वो रोल कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपका एडमिन है तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इस तरह से अपडेट करवा देंगे, हम लोग मेथड ऐड करेंगे। और अगर आप यूजर हो तो अपनी आप जो है वो अपडेट कर पाओगे, हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा मेथड था उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ एडमिन ही अपडेट कर सकता है, मैनेजर अपडेट नहीं कर सकता है। ये आपका फर्दर रोल बेस्ड ऑथराइजेशन है कि अब मैनेजर भी जो अपडेट के लिए ऑथराइज नहीं है, सिर्फ आपका यूजर, सिर्फ आपका एडमिन जो है वो ऑथराइज है अपडेट करने के लिए। मैनेजर अपडेट नहीं कर सकता किसी और की टास्क, मैनेजर सिर्फ अपनी टास्क अपडेट कर पाएगा, किसी और यूजर की नहीं कर पाएगा, ओनली एडमिन कर पाएगा। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मैंने बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आए।
उसके बाद अगर आपकी टास्क जो है वो नल है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे कि आपकी टास्क जो है वो ऑलरेडी नल है, तो आप यहीं से जो है वो लौट जाओ। और अगर आपकी टास्क नल नहीं है तो फिर आप जो है क्या करोगे, फर्दर आप जो है वो आगे वापस चले जाओगे। ठीक है, तो टास्क नल चेक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपडेट के बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप रोल आपका प्रॉपर नहीं तो सीधा आप यहीं पे आ जाओगे। अगर आप रोल में होगे तभी अंदर जाओगे, अगर आप रोल में नहीं तो यहाँ पे आ जाओगे। जब टास्क पुल करोगे, टास्क कुछ मिली ही नहीं, तो मिली नहीं तो आपके यहाँ पे नल हो गई, तो आपको नल चेक करना जरूरी है। जब आपने नल चेक कर लिया उसके बाद आप भेजोगे यहाँ पे, अगर नल नहीं होगा तो आप ओके कर दोगे, अदरवाइज आप नॉट फाउंड भेज दोगे। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रही हैं और एक एक लाइन ऑफ कोड में आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। अब अपडेट के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो डिलीट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो जब डिलीट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली, तो क्या होने वाला है कि जो डिलीट आपका है यहाँ पर, वहां पर भी हम लोगों को जो है सबसे पहले एक तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो, तो डिलीट के केस में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी यूजर यहाँ पे आ रहा है और टास्क की आईडी लेके टास्क को डिलीट कर पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ऑथराइजेशन है उसको हम लोग फिक्स कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन जो है यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग इस मेथड को बेसिकली जो है वो स्पेसिफिकली ऑथराइज कर देंगे यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ। और ये एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करेगा, एक पॉलिसी अपने साथ लेके आएगा, जो पॉलिसी हम लोगों ने डिफाइन की है। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली एडमिन ओनली है, यानी कि डिलीट जो है वो ना यूजर कर पाएगा ना मैनेजर कर पाएगा, ना अपनी टास्क ना किसी और की टास्क, डिलीट सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर पाएगा। तो ये एक और सिनेरियो मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए बनाया है। तो इसको हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो किस तरह से हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो बेसिकली आपकी जो यूजर आईडी लेने तक का आपका जो टास्क है बेसिकली ये सेम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और जो मेथड हम लोग बनाएंगे दूसरा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, वो मेथड हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे बेसिकली। तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड जो है वो डिलीट एनी एसिंक मेथड आपका है यहाँ पर, और इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब इस मेथड में जो इंप्लीमेंटेशन होगा बेसिकली, वो आपकी किसी भी टास्क को डिलीट करेगा, लेकिन ये जो एंड पॉइंट होगा ये सिर्फ वही कॉल कर पाएगा जो एडमिन होगा। इस एंड पॉइंट को आपका यूजर जो है वो कॉल नहीं कर पाएगा और आपका मैनेजर जो है वो कॉल नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से कोई भी जो है वो आपके टास्क को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो टास्क वो लोग क्रिएट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, लेकिन जो है वो इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो रेस्ट ऑफ द कोड है दैट वुड रिमेन सेम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। और टॉगल वाले मेथड को हम लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ भी जो है वो नहीं कर रहे हैं कि टॉगल आपका जो है वो हो सकता है। अगर आप चाहो तो इसको भी आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप इसको एज अ एक्सरसाइज एज अ होमवर्क जो है वो ले सकते हो कि अगर आप अपने टॉगल वाले को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ओनली यूजर कैन टॉगल, या फिर ओनली एडमिन कैन टॉगल, या फिर ओनली जो है वो आपका मैनेजर कैन टॉगल, या फिर एवरीबडी कैन टॉगल। अभी की जो सिनेरियो है एवरीबडी कैन टॉगल, तो वो आपका चलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो आप जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट इसका मतलब कुछ बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर आप चाहोगे कि सिर्फ यूजर ही टॉगल कर पाए, तो यूजर के पास जो प्रिविलेज होंगे उससे ज़्यादा मैनेजर के पास होंगे, और उससे ज़्यादा आपके जो है वो एडमिन के पास होंगे। और अगर टॉगल को आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो फिर बेसिकली क्या होने वाला है कि कंप्लीशन आपके टास्क का नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, बट ट्राई आउट आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो आप बेसिकली हम लोगों ने डिलीट को जो है एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और पॉलिसी को भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ मेथड क्रिएट करना है, जैसे कि आपका डिलीट एनी टास्क एसिंक क्रिएट करना है। दूसरा हम लोग का अपडेट एनी टास्क एसिंक क्रिएट करना है। और एक और मेथड है जिसको कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या क्रिएट करना है, गेट ऑल टास्क एसिंक हम लोगों को जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना है। तो वही एरर हम लोगों को यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। तो इनको एक एक करके हम लोग जो है वो फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद इनको हम लोग जो है वो एप्लीकेशन को रन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग चलेंगे हमारा जो कंट्रोलर है हमारा, नॉट कंट्रोलर बट हम सर्विसेज में चलेंगे, और यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है सर्विसेज वाला, इसको हम लोग यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे, और फिर हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको शुरू करेंगे। तो अब हमें जो सर्विस इंप्लीमेंट करनी है, उसका नाम है आपका आई टास्क सर्विस। तो इसका जो इंटरफेस है इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ओपन कर लेंगे। तो इस इंटरफेस में हमारे पास ऑलरेडी कुछ मेथड बने हुए हैं जिनको कि हम लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नए मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो नए मेथड वही होंगे जिनको कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं मेथड के सिग्नेचर्स जो है वो ले आता हूँ, और उसके बाद हम लोग इनको जो है एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके सिग्नेचर ही रहेंगे। यहाँ पर मैंने सिग्नेचर जो है ऐड कर दिए हैं। एक और मेथड है जिसका सिग्नेचर मुझे ऐड करना है, जो कि आपका अपडेट वाला होने वाला है। इसको भी मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस थिंग हियर, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा कोड जो है यहाँ पे मिस हो गया है, तो इसको भी मैं जो है वो ले आता हूँ। ऑल राइट,
तो यहाँ पर मैंने जो है वो मेथड क्रिएट कर दिए हैं। तो यही वो मेथड हैं जो हम लोगों को चाहिए हैं अपने कंट्रोलर में, जिनको कि हम लोगों ने जो है वो यूज किया है। गेट ऑल टास्क एसिंक, गेट एनी टास्क बाय आईडी एसिंक, उसके बाद में अपडेट एनी टास्क, और ये आपका जो है वो डिलीट एनी टास्क। तो ये बेसिकली जो है वो आपके रोल के हिसाब से चलेंगे कि एनी टास्क वही कर पाएगा जो प्रॉपर रोल में होगा, एनी टास्क आपका जो है वो नहीं कर पाएगा जो जिसको ऑथराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ऑथराइजेशन की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इनको नाम दिया है एनी टास्क। और एनी टास्क कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसके बाद प्रॉपर ऑथराइजेशन होगा। तो यहाँ पर मेथड हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं जो कि हमारा है यहाँ पर इंटरफेस। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चलना है आपकी क्लास में, और इस सर्विस को हम लोगों को प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो जो मेथड हम लोगों ने वहाँ पे रखे हैं, उन सारे मेथड को हम लोगों को यहाँ पे एक एक करके जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है? सबसे पहले हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है गेट ऑल टास्क एसिंक। तो यहाँ पर सारी टास्क जो है वो आपको मिल जानी चाहिए, वो वाला मेथड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो अब आपको समझ में यहाँ पे चीजें आएंगी कि किस तरह से हम लोग जो है वो कर रहे हैं। तो एक एक चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो कोड ले आते हैं, और फिर मैं इसका आपको समझाता हूँ कि ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका जो कोड है बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग टास्क रीड कर रहे हैं और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं सारी की सारी टास्क, टास्क रिस्पॉन्स डीटीओ में, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि आपकी जो सर्विस है बेसिकली ये ऑथराइजेशन के लिए रिलाई कर रही है आपके कंट्रोलर पे। ठीक है, सर्विस जो है वो ऑथराइजेशन के लिए रिलाई कर रही है आपके कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे टास्क जो है वो आपको सारी की सारी पुल होके मिल जाएंगी। तो कंट्रोलर की ये जिम्मेदारी है कि वो रिक्वेस्ट को जो है वो इस तरह से फॉर्मेट करे कि सारा वैलिडेशन आपका पहले ही हो जाए, आप यहाँ पे जो है वो टास्क लेने आओ उससे पहले। तो सर्विस जो है वो आपकी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है कि कौन यहाँ पर जो है वो डेटा लेने आ रहा है। सर्विस जो है वो आपको डेटा देने के लिए जिम्मेदार है, और ये जो जिम्मेदारी है आपकी ऑथराइजेशन की, वो जिम्मेदारी आपकी जो है वो कंट्रोलर की है, वो सर्विस की नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो समझ लेनी चाहिए, और ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो है वो एक जगह नहीं करते हो। कुछ चीज़ें जो है किसी की जिम्मेदारी होती हैं और कुछ चीज़ें किसी की जिम्मेदारी होती हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो सर्विस का बेसिकली काम है आपको डेटा लाके देना, वो डेटा लाके देगी। और ऑथराइजेशन जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो आपका मिडिल वेयर के थ्रू हो रहा है, हम लोग जो करके आए हैं आपके प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। और बाकी हम लोगों ने एंड पॉइंट पर वहां पर जो है वो कंट्रोलर में ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसीलिए मैंने कंट्रोलर को पहले इंप्लीमेंट किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम लोगों ने पहले ऑथराइज किया है, अब हम लोग डेटाबेस जो है वो पुल करने आ रहे हैं। और इसीलिए वो मेथड मैंने छोड़ दिए थे ताकि हम जो मेथड हैं बाद में उनको इंप्लीमेंट करें, तो आपको कॉन्सेप्ट भी जो है समझ में आए। उसके बाद हमारा अगला जो मेथड होने वाला है वो होने वाला है गेट एनी टास्क बाई आईडी एसिंक। तो ये मेथड आपका यहाँ पर हम लोग जो है वो बनाएंगे। अगेन कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा कि यहाँ से जो आपको डेटा मिलेगा, वो डेटा आपको जो है वो सिर्फ डेटा मिलेगा। ऑथराइजेशन आपका जो है कहाँ होगा? वो आपका होगा बेसिकली कंट्रोलर में। तो आप अगर सोचो कि सर्विस में तो कोई रोल का चक्कर है ही नहीं, तो सर्विस को रोल से कोई लेना देना नहीं। सर्विस को लेना देना इस बात से है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका ऑथराइजेशन कहाँ से आना चाहिए? कंट्रोलर से आना चाहिए। कंट्रोलर आपका आपको बोलेगा कि आप ऑथराइज हो या फिर आप नहीं ऑथराइज हो। कंट्रोलर की जिम्मेदारी है, सर्विस की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अब हम लोग जो है वो अगला मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि आपका है अपडेट एनी टास्क एसिंक। और बेसिकली ये जो आपके मेथड हैं, ये सारे के सारे वही मेथड हैं जो हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट किए थे। बट इनमें जो है हम लोग थोड़ा सा लॉजिक जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं, और इसको इस तरह से करें ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए कि जो मेथड हम लोगों ने बनाए थे पहले और जो मेथड हम लोगों ने अब बनाए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। बस हम लोगों ने उनका नाम चेंज कर दिया है ताकि हम लोग उनको एडमिन पे कॉल करवा पाएँ, क्योंकि एडमिन का ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कहाँ पे हो रहा है? आपके कंट्रोल में हो रहा है। इसलिए हम लोग सारे के सारे मेथड यहाँ पर जो है वो रख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपका अपडेट का है, तो इसको भी हम लोग जो है वो लेके आते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग इम्प्लीमेंटेशन आपका जो है वो सेम रहेगा, और ऑथराइजेशन आपका जो है बेसिकली कंट्रोलर में होगा। ये लाइन मैं जो है वो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात जो है वो अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए कि आपका जो ऑथराइजेशन है वो आपके मिडिल वेयर से होते हुए आपके कंट्रोलर में आपका जो है वो डिफाइन होता है, और वहीं पे आपका जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, वहीं से एग्जीक्यूट होता है। तो आप सर्विस के भरोसे मत बैठिए कि सर्विस आपकी जो है वो आपको ऑथराइज करके देगी, नहीं। सर्विस आपको जो है वो डेटा देगी, और ऑथराइजेशन आपका मिडिल वेयर और आपके कंट्रोलर के थ्रू होगा। तो सर्विस तक कोई रिक्वेस्ट आ रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो रिक्वेस्ट अथराइज है। अगर आपकी कोई अनअथराइज रिक्वेस्ट सर्विस तक आ रही है, इसका मतलब आपका जो सिस्टम बना हुआ है वो सही नहीं बना हुआ है, आपको अपना सिस्टम जो है वो रिव्यू करना चाहिए। तो ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी बात है।
कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट जो है वो बिना ऑथराइजेशन के सर्विस को एक्सेस कर रही है, मीन्स आपके सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जो आपको जो है वो दूर करने चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। हम लोग चलेंगे अपने टास्क कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब हम लोगों को कोई एरर नहीं आ रही है, तो वो मेथड हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ हम लोगों को क्या करना है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों को एक एडमिन कंट्रोलर बनाना है नया। तो एडमिन कंट्रोलर बेसिकली हम लोग ना भी बनाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मैं बना ही देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर आप एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ जाओगे। तो यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर में ऐड कर देता हूँ, और एडमिन कंट्रोलर बेसिकली कुछ एक काम करेगा। वो कुछ एक काम जो है वो क्या होंगे, वो आप जो है वो समझ जाओगे। कि जैसे आपके सारे यूजर जो हैं वो देखना, उनके रोल वगैरह चेंज करना और वो सारी चीज़ें करना, तो ये आपका एडमिन कंट्रोलर के अंडर आएगा। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ जो कि आपका रहने वाला है एडमिन का कंट्रोलर। सो लेट्स क्रिएट वन कंट्रोलर फॉर एडमिन। तो होपफुली मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दिया था, और मैंने यहाँ पे जो है वो एक एम्प्टी कंट्रोलर ले लिया है जो कि आपका ASP.NET API का कंट्रोलर है, और इसको मैंने नाम दे दिया है एडमिन कंट्रोलर। अब एडमिन कंट्रोलर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक चीजें हम लोग कर देते हैं। तो आपका जो एडमिन कंट्रोलर है बेसिकली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि इसको आप ऑथराइज कर दो कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही इसको एक्सेस कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एडमिन कंट्रोलर है। जैसे हम लोगों ने डिलीट पे किया था कि सिर्फ एडमिन ही डिलीट कर पाएगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। इसके सारे के सारे एंड पॉइंट जो है वो एडमिन ओनली है, इसलिए हम लोग टॉप पे रख दिया इसको कि सारे के सारे एंड पॉइंट इसके जो है वो एडमिन ओनली ही रहेंगे। नाउ हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो लेके रख लो। पहला आपका एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे ले लो जो आपकी जो है सर्विस है, IOS सर्विस। तो दो सर्विस हम लोग यहाँ पे ले आए, उनको आपको कंस्ट्रक्टर में जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देना है। ये चीज़ हम लोग जो है वो कई बार कर चुके हैं, आप तक आप इसके हीरो बन चुके होंगे। तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दिया मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो एक एंड पॉइंट रहेगा, वो आपका रहेगा गेट ऑल यूज़र का एंड पॉइंट। तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा आपका एंड पॉइंट होने वाला है, और ये आपका जो एडमिन है वो सारे के सारे यूजर को जो है वो पुल करके देख सकता है कि हु इज़ हैविंग व्हाट रोल, और क्या क्या टास्क उनके पास है, क्या चल रहा है। तो सारे यूजर आपके यहाँ पे जो है वो एडमिन चेक कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग जो है वो यहाँ पर सारे के सारे यूज़र जो है वो पुल कर लेंगे, और पुल करने के बाद एडमिन को जो है दिखा देंगे कि ये आपके जो है वो यूज़र हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कि आपका एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट है, वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट है। वहाँ पे आपका यूजर्स का जो आपका कलेक्शन है वो है, और उस कलेक्शन में आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो इंक्लूड रोल, जो कि मैंने आपको समझाया था। रोल भी साथ में आना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट कॉल कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि यूजर रिस्पॉन्स ड्यूटियो को फिलअप कर दो, उसका न्यू ऑब्जेक्ट बना के। क्या फिलअप कर दो, उसमें फिलअप कर दो आप आईडी फिलअप कर दो, यूजर नेम फिलअप कर दो, ईमेल और क्रिएटेड एट, और रोल को फिलअप करके आप लिस्ट बना के हमको वापस कर दो। तो वो लिस्ट आप वापस कर दोगे, उसके बाद फ्रंट एंड पे आप इस लिस्ट को जो है वो दिखा सकते हो। अगर आपको कोई एरर आती है तो आप जो है वो इंटरनल सर्वर 500 एरर को जो है वो वापस कर दे रहे हो। तो ये आपका जो है वो सारे यूजर को पुल करने का बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो तरीका है। हम लोगों ने यहाँ पे यूजर को जो है वो पुल कर लिया है। नेक्स्ट जो मेथड हम लोग बनाने वाले हैं वो आपका होगा गेट यूजर बाई आईडी। तो अगेन आपका जो क्रेड है वो बेसिकली आपका क्या रहता है, लगभग लगभग सेम रहता है। और वहाँ पर आपकी एंटिटी जो है बदलती रहती है, कभी आपका एडमिन हो जाता है, कभी प्रोडक्ट हो जाता है, कभी एम्प्लॉय हो जाता है। बट मेथड आपके जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सेम रहते हैं, और जो लिंक एक्सप्रेशंस आपके हैं वो भी लगभग लगभग सेम रहते हैं। बट क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी जो है वो बदल जाती है। आपका बिजनेस लॉजिक जो बदल जाता है, आपका कोर कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए आप एक बार जो अच्छे से समझ लोगे तो फिर बार बार आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सेम चीज की है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो गेट यूजर बाई आईडी पुल कर रहे हैं। और जब यूजर पुल कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि उस यूजर की टास्क भी लेके आ जाओ और उसका रोल भी लेके आ जाओ। तो उसका रोल भी आ जाएगा, टास्क भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो टास्क नहीं पुल किए थे, सिर्फ यूजर का रोल पुल किया था कि यूजर जो है वो उसका स्पेसिफिक रोल पता चल जाए हमें कि क्या उसका रोल है। बाकी टास्क हम लोगों को जो है वो नहीं देखनी है, क्योंकि सारे यूजर हैं फिर उनकी सारी टास्क, तो ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि हम लोगों को जो है वो क्या कहाँ देखना है। तो एक यूजर जब आप पुल कर रहे हो तो बोलो कि यूजर लेके आओ, उसकी टास्क भी लेके आओ। और ये कौन बोल रहा है, ये एडमिन बोल रहा है। तो एडमिन को यूजर भी चाहिए और उसकी टास्क भी चाहिए, तो सारे हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। और उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे टास्क का काउंट जो है दिखा दिया है। आप क्या कर सकते हो, आप टास्क की डिटेल भी दिखा सकते हो कि आपकी जो है वो क्या है, पर उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे काउंट जो दिखा दोगे कि इस यूजर के पास में 3 टास्क बची हुई हैं, 4 टास्क बची हुई हैं, और उनको आप जो है वो वापस कर दोगे, तो वो आपका एडमिन जो है उनको देख लेगा। कई सारी चीजें करी जा सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि आप उनको करो ही, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बिजनेस नीड पे। तो सारी चीज़ें जो
आप कर सकते हो, उनको करना कभी ज़रूरी होता है, कभी नहीं होता है। अगर ज़रूरी हो तो आप टास्क की डिटेल्स भी शो करवा सकते हो, क्योंकि टास्क का जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी वो आपको मैंने बना के वहाँ पर दे दिया है। अगला मेथड क्या है, क्रिएट यूजर स्पेसिफिक टास्क। तो ये भी आप करवा सकते हो कि जो आपका एडमिन है वो यूजर के स्पेसिफिक टास्क को क्रिएट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर टास्क जो है वो क्रिएट करने के लिए भी आप बना सकते हो। तो टास्क क्रिएट का बिल्कुल सेम लॉजिक रहेगा, बट यहाँ पे क्या है कि एडमिन टास्क क्रिएट कर रहा है और उसके बाद में आपको जो है वो टास्क बन जाएगी आपकी जो, और उसको यूजर को असाइन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आप एक ट्राई कैच ब्लॉक जो है लगा लो, और मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये कैसे हो रहा है। तो ट्राई और कैच ब्लॉक हम लोग यहाँ पर जो है वो लगा देते हैं, और फिर मैं आपको जो है धीरे धीरे से इस चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तो आपको जो है यहाँ पर एक रोल सबसे पहले पुल करके लेके आना है कि क्या यूजर के पास जो है वो रोल है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्राई ब्लॉक में इसको रख देंगे, और यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपका जो रोल है रजिस्टर्ड डीटीओ में बेसिकली अगर वो नल है, तो आप क्या करोगे, उसको दे दोगे यूजर का रोल। हमने डिसाइड किया था हम लोगों ने कि अगर यूजर का कोई भी रोल नहीं होगा तो उसका क्या रोल होगा, उसका यूजर रोल होगा, ठीक है। तो एक यूजर आपका जो बंदा है और दूसरा उसका रोल है। तो यूजर का रोल यूजर भी हो सकता है, यूजर का रोल एडमिन भी हो सकता है, यूजर का रोल मैनेजर भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो एक यूजर आपका बंदा है, दूसरा यूजर आपका रोल है। तो उस बंदे का अगर कोई रोल नहीं दिया गया है तो वो यूजर रोल में जाएगा, और अगर कुछ रोल दिया गया है तो वो आपका जो है वो दिए हुए रोल में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको रोल मिल जाएगा। जब आपको रोल मिल गया है तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो यहाँ पर जो आपकी ऑथ सर्विस है उसका यूज करना है और यूजर को जो है वो रजिस्टर कर देना है। तो ये मेथड हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ऑथ सर्विस में, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग रजिस्टर डीटीओ के साथ साथ रोल नेम भी जो है वो पास कर देंगे। तो रोल नेम हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको हम लोग वापस भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो एक मेथड यहाँ पर जो है वो लिखोगे इस तरह से, और आप क्रिएटेड एट और जो यूजर आईडी होगी उसके हिसाब से, जो यूजर आईडी जनरेट हुई होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस यूजर को जो है वो रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो कैच में जो एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है, बेसिकली इनवैलिड ऑपरेशन जो आपका रहेगा उसको आप यहाँ पर जो है वो रख दोगे इस तरह से, इनवैलिड ऑपरेशन। और यहाँ पर अगर आपका इनवैलिड ऑपरेशन है, यानी कि कोई और कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपकी जो है वो बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि जो बंदा जो है वो प्रॉपर रोल में नहीं है या डेटा प्रॉपर नहीं है, तो उस तरह से आपका ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा, और आपको जो है वो प्रॉपर यहाँ पर जो है वो एक एरर मैसेज जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी जनरल एक्सेप्शन आती है, तो जैसा हम लोगों ने कन्वेंशन फॉलो किया है इस सीरीज में, तो आप क्या करोगे, इंटरनल सर्वर 500 एरर यहाँ पर देके यूजर को विदा कर दोगे, उसको बोल दोगे कि आपको जो है वो कुछ तो एरर आई है, आप ज़्यादा डिटेल्स जो है वो नहीं दोगे। उसके बाद में क्या है कि अगला आपका जो रहेगा वो रहेगा चेंज रोल का। तो अगला जो एंड पॉइंट आपका है वो है चेंज रोल। तो एडमिन जो है वो यूजर के रोल को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो चेंज रोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, और आने के बाद यहाँ पर जो है वो आप आओ और चेंज रोल की जो है वो बात करो। तो चेंज रोल बेसिकली क्या है, आपका जो है एक एक रिक्वेस्ट है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रोल जो है यूजर का, अभी मान लो कि यूजर जो है वो यूजर रोल में है, आप चाहते हो उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दो, ठीक है। या फिर उसको प्रमोट करके आप एडमिन बना दो, या उसको प्रमोट करके डायरेक्टर बना दो, अगर आपके पास रोल है तो यहाँ पे आप जो है वो बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो चेंज रोल डीटीओ जो दिख रहा है, ये डीटीओ हम लोगों को जो है वो बनाना है, अभी हम लोग डीटीओ बनाएंगे। बट यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक डाल के हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो ट्राई कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ कोड जो हमारा लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका यूजर है पहले तो उस यूजर को आप पुल करके लेके आओ उसके रोल के साथ, कि यूजर क्या है और यूजर का जो है वो रोल क्या है। तभी तो आप रोल जो है वो चेंज करोगे। तो आपको यूजर पता होना चाहिए और यूजर का जो है वो रोल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो दोनों चीज़ों को पुल कर लिया है। उसके बाद अगर आपका यूजर नल आया, आप गए देखने कि हम पहले यूजर यूजर उठा लेते हैं, और यूजर उठाने गए तो यूजर आपका आया नल। तो आपने कहा कि अब यहीं से निकल लो, क्योंकि यूजर नल है तो क्या ही करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका यूजर जो है वो नल नहीं है, तब आप क्या करोगे, कुछ नया रोल जो है वो लेके आओगे उसके लिए। तो नया रोल आपको जो है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, जो कि आपका होगा न्यू रोल। तो न्यू रोल आप लेके आए, और उसके बाद जो रोल आपका आएगा वो कहाँ से आएगा, चेंज डीटीओ से आएगा, जो कि चेंज रोल डीटीओ है, वहां से आप लेके आओगे, और उसको आप यहाँ पर जो है वो असाइन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ पे जो है न्यू रोल मिल जाएगा। अब न्यू रोल जब आपको मिल जाएगा, तब आपको यहाँ पर जो है वो चेक करना पड़ेगा एक, कि इफ़ न्यू रोल इक्वल टू नल। जब आप जो है लेके आए हो, तो असाइन करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आपका जो न्यू है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि नल है। तो अगर आपका नल है तो रोल डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि रोल है ही नहीं तो असाइन क्या करोगे। अब अगर आपका रोल एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली आपको क्या करना है, हम लोगों ने बात करी थी रिलेशनशिप की, हम लोगों ने जो है वो बनाया था वहाँ पे रोल आईडी बनाया था। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि जो आपकी यूजर की रोल आईडी है उसमें न्यू रोल की जो आईडी है वो असाइन कर दोगे और डेटाबेस में आप चेंजेस को सेव कर दोगे। तो जैसे आपकी आईडी अपडेट होगी, आपका जो यूजर है वो नए रोल को पॉइंट आउट करने लगेगा और वहां से उसका जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो ओके रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ओके रिटर्न क्यों करोगे, क्योंकि आपका जो सब कुछ है वो एकदम से बढ़िया काम कर रहा है और आपका आपने सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी फुलफिल कर दी। और उसके बाद यूजर का रोल चेंज हो गया और उसके बाद में यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ में डिटेल्स भर के आप यहाँ पे नए रोल के साथ में भेज दोगे, तो वो यूजर को दिख जाएगा कि हाँ इसका जो रोल है एडमिन जो चेंज कर रहा था उसको दिख जाएगा कि रोल जो प्रॉपरली चेंज हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप एक्सेप्शन दे दोगे कि एक्सेप्शन अगर कुछ आती है तो वहाँ पर आप कुछ मैसेज जो है दे दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैसेज देना जो है वो ज़रूरी है अगर आपकी एक्सेप्शन आती है तो सिंपल हम लोग यहाँ पर जो है वो EX एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे इसका। और यहाँ पर जो सिंपल सा हमारा इंटरनल सर्वर 500 एयरक्राफ्ट मेथड है मैसेज है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डाल देंगे। अगला आपका जो डिलीट का मेथड होने वाला है वो है, और यहाँ पे आपका जो एडमिन है वो डिलीट कर पाएगा कई सारे जो भी यूजर जिसको डिलीट करना होगा उसको, तो वो डिलीट कर पाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है आपको एक मिनी क्रेड मैंने यहाँ पे आपको जो करके दिखा दिया है। तो ये आपका जो है एकदम से एक तो क्रेड हम लोग पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर भी एक मिनी क्रेड कर दिया मैंने आपके लिए। तो आपको जो है वो रिवीजन आपका यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ पर जो ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपके ऑपरेशन है इनमें एक्सेप्शन आने की संभावना है, तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक जो है लगाते चलते हैं। तो अगेन यूजर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर को पुल करके लाना पड़ेगा तभी आप डिलीट कर पाओगे। अगर आपका यूजर है ही नहीं तो डिलीट कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो है वो यूजर को आप पुल करके ला सकते हो और लाने के बाद हम लोग जो है वो उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूजर जो पुल होके आ गया है। अगेन आप चेक लगाओगे यहाँ पे, सिंपल सा चेक है और उस चेक का नाम है कि अगर आपका यूजर नल है तो क्या करोगे। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूजर तो नल ही है, यूजर है ही नहीं तो आप क्या ही करोगे। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से बोल देते हो कि चलो ठीक है नॉट फाउंड, और हमारा काम जो है वो खत्म हुआ। अगर आपका जो यूजर मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिलीट कर देंगे। और यूजर डिलीट कर रहे हो तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, वो चीज क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। डिलीट ऑल यूजर्स टास्क फर्स्ट, केस्केड शुड हैंडल दिस बट बीइंग एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला तो केस्केड जो है वो डिलीट करेगा, यूजर डिलीट करे तो उसकी टास्क जो डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने केस्केड इंप्लीमेंट किया था। अगर आप जो है वो आपका जो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट उसमें जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और पिछले वीडियो में भी आप जाके देखो तो आप दिखाई पड़ेगा। बट स्टिल मैं यहाँ पे पहली सारी टास्क जो है वो रिमूव कर दे रहा हूँ और उसके बाद में मैं यूजर को रिमूव कर रहा हूँ। तो यूजर रिमूव होने से पहले उसकी टास्क जो है वो सारी की सारी रिमूव हो जानी चाहिए। और उसके बाद में आप क्या करोगे, चेंजेस को सेव कर दोगे और रिटर्न कर दोगे नो कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो कोई भी कंटेंट को रिटर्न नहीं कर रहे हो। आप सक्सेस भी रिटर्न कर सकते हो बट कन्वेंशन के बेस्ड पे आप डिलीट में हम लोग हमेशा नो कंटेंट को ही जो है वो रिटर्न करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर एक्सेप्शन आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, अगर एक्सेप्शन आता है तो आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा और EX आप यहाँ पे बना दोगे और बोल दोगे इंटरनल सर्वर 500, आपको जो है वो एरर आ गई। उसके अलावा एक एडिशनल एंड पॉइंट मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर, एडमिन के लिए रहेगा। और वो एडिशनल एंड पॉइंट क्या करेगा, वो ये कहेगा कि आप जो है वो सिस्टम की स्टेटिस्टिक्स जो है वो देख सकते हो। तो स्टैट्स में आप कुछ डिटेल्स जो है वो शामिल कर सकते हो। मैंने जो डिटेल शामिल की है मैं आपको यहाँ पे जो है वो समझा दूंगा। तो यहाँ पर स्टेट्स में जो डिटेल मैंने शामिल की है, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पहले ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो लगा देते हैं, जो कि हमारा जो है वो एक कन्वेंशन बन चुका है, और यहाँ पर EX डाल देते हैं। और ट्राई कैच ब्लॉक में बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं जो है आपके लिए लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4-5 लाइन ऑफ कोड है, पहले मैं इसको ले आता हूँ, ये समझाता हूँ मैं आपको, और फिर मैं आपको जो है बाकी का कोड समझाता हूँ। तो स्टेटिक्स में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कोई भी चीज़ें, बट हम लोग क्या करें, टोटल यूजर कितने हैं, टोटल टास्क कितनी है, कंप्लीट टास्क कितनी है, और पेंडिंग टास्क कितनी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर सारे मेथड हम लोगों ने इसी सीरीज में बनाए हैं। अगर आप सीरीज फॉलो करो तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो है वो एक और डिटेल्स ला सकते हो जो कि आपका है यूज़र बाय रोल। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ले आते हैं एक और डिटेल जो कि आपकी है यूज़र बाय रोल, और इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो पहले तो फॉर्मेट थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से जो यूज करते हो सिंटैक्स आपका, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा पंगा जो है यहाँ पर रहता है, तो मैंने इसको कर दिया फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र बाय रोल की कौन सा यूज़र किस रोल में है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूज़र आएगा, इंक्लूड रोल,
और उसका ग्रुप बाय नेम। तो अगर आपको जो ग्रुप बाय पता हो तो क्या करेगा, नेम के हिसाब से, रोल के नाम के हिसाब से ग्रुप बाय कर देगा, यूजर के नाम के हिसाब से नहीं। यहाँ पे देखिए यू डॉट रोल डॉट नेम, तो यूजर के रोल के नेम के हिसाब से, रोल के नेम के साथ ग्रुप बाय कर देगा कि कितने रोल यहाँ पर हैं। और उसके बाद में सिलेक्ट करेगा तो आपको जो है वो रोल की ला के दे देगा और उसका काउंट लेके ला के दे देगा कि किस रोल में कितने यूजर हैं, यानी कि आपका एडमिन कितने हैं, आपके मैनेजर कितने हैं और आपके जो है वो नॉर्मल यूजर कितने हैं। तो आपको यहाँ पे ला के दे देगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है वो इसको वापस कर सकते हो। तो ये जो डिटेल्स हैं बोल के आप जो है उनको लौटा दोगे, किसको लौटा दोगे, एडमिन को लौटा दोगे। तो कैसे लौटा दोगे, आप यहाँ पे एक ओके भेजोगे और ओके में आप यहाँ पर जो है ये डिटेल्स भेज दोगे। तो ये बेसिकली किसको मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी आपके एडमिन को। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटरनल सर्वर 500 एरर, अगर आपका जो डेटा है उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है तो। नाउ सारे मेथड हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब सिर्फ एक चीज़ बचती है हमारे लिए, और वो हमारे लिए बचती है कि हम लोगों को बनाना है एक डीटीओ। और उस डीटीओ का हमारा नाम है, उस डीटीओ का नाम हमारा रह गया है जो कि आपका है चेंज टास्क, चेंज रोल डीटीओ। तो चेंज रोल डीटीओ को हम लोग बेसिकली जो है वो जाते हैं और बना लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और जो डीटीओ वाला फोल्डर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक चेंज रोल डीटीओ जो है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक क्लास आपकी बनेगी और जब आपकी क्लास बनेगी तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे क्लास और यहाँ पर आप एक नाम दे दोगे जो कि आपका है चेंज रोल डीटीओ और इसको ऐड कर दोगे। अब चेंज रोल डीटीओ में बेसिकली आपको क्या रखना है, आपको जो है चीज़ें जो रखनी है वो आपको बेसिकली यहाँ पर एक ही चीज़ रखनी है जो कि आपका है रोल का नाम। यही आपको जो है वो वहाँ पर पास करना है और जो कि आपका रिक्वायर्ड है। इतना सिंपल सा आपका जो है वो डीटीओ था। तो हम लोगों ने जो बेसिकली क्या किया है, हम लोगों ने बेसिकली जो है वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों को दो एरर जो है वो आ रही हैं, इनको हम लोग फाउंड आउट कर लेते हैं। तो चेंज रोल डीटीओ, अच्छा एरर एरर चली गई, तो बेसिकली वो एक्सपेक्टेड था कि एरर आपकी चली जाए क्योंकि डीटीओ हम लोगों ने बना दिया था। तो आपकी एरर जो है वो जा चुकी है। लेट्स रीबिल्ड दिस एप्लीकेशन। तो हम लोग इसको क्लीन कर देंगे और क्लीन करने के बाद में इसको जो है वो रीबिल्ड कर देंगे और फिर हम लोग इसको जो है वो टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के बाद आपको जो है वो चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आएंगी। तो हमारा टेस्टिंग का फेज जो है वो शुरू होगा। तो एप्लीकेशन जो हमारा क्लीन हो गया है, क्लीन के बाद इसको मैं एक बार जो है वो रीबिल्ड कर देता हूँ फॉर श्योरिटी ऑफ कि यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो आपकी नहीं आनी चाहिए। बिल्ड टाइम पे बेसिकली नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो करी हैं। और अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे और रन करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो टेस्ट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग करेंगे टेस्टिंग। तो मैंने एपीआई को जो है वो रन करवा दिया है यहाँ पर और मैंने जो है यहाँ पर पोस्टमैन को भी जो है वो ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो डेटाबेस है वहाँ पर भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास रोल्स जो हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने सीड कर दिए थे जब हमारा माइग्रेशन रन हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास अभी यूजर्स में और हमारे पास टास्क में जो है वो कोई भी डेटा नहीं है। तो अब हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन पे चलेंगे और पोस्टमैन पे जो हमारा रजिस्टर का जो हमारा एंड पॉइंट है, इस रजिस्टर वाले एंड पॉइंट पे हम लोग जो है जाएंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ यूजर जो है उनको रजिस्टर करेंगे। तो जो यूजर हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो ले आते हैं और उनको रजिस्टर करते हैं। तो हम लोग तीन हम लोगों ने रोल बनाए हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर तीन यूजर रजिस्टर करेंगे। तो पहला जो हमारा यूजर रजिस्टर होने वाला है उसका नाम होने वाला है यहाँ पर एलिस, और जो डिटेल्स आपकी हैं वो आपकी यहाँ पर जो है वो आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर यूज़र रोल जो है वो पास नहीं किया है। और रोल पास नहीं किया इसका मतलब इसको डिफ़ॉल्ट रोल क्या मिलेगा, यूज़र का रोल मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है वो भेज देते हैं रजिस्टर के लिए और उसके बाद हम लोग डेटाबेस में जाके वैलिडेट करके इसको जो आएंगे कि इसको क्या रोल जो है वो असाइन हुआ है और क्या डिटेल्स जो है वो एलिस की वहाँ पर सेव हुई हैं। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट होगी हम लोग चलेंगे डेटाबेस पे और उसको जो है वो हम लोग वैलिडेट करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला यूजर जो है वो क्रिएट हो गया जिसकी कि आईडी 1 है और यहाँ पर हमारा रोल जो है वो यूज़र का रोल असाइन हो चुका है। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो रोल है वो पास नहीं किया था, तो हमारा डिफ़ॉल्ट रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम लोग दूसरा यूजर क्रिएट करें इससे पहले हम लोग चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ पर जो यूजर की टेबल है इसको हम लोग यहाँ पर एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। तो लेट्स वैलिडेट द टेबल। तो यहाँ पर रोल आईडी जो है आपकी 3 है और 3 रोल आईडी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए यूज़र। तो आपका जो यूज़र है उसकी रोल आईडी आपकी यहाँ पर 3 है। तो हमारा जो सिस्टम है जो हमने डेवलप किया है हमारा रूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाला वो प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दो यूज़र जो है वो और क्रिएट करेंगे जो कि आपका एक जो है वो होगा आपका यहाँ पर मैनेजर और दूसरा आपका यहाँ पर होगा एडमिन।
तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ले आते हैं डिटेल्स, और डिटेल्स लाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं आपका यूज़र, और कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो मैनेजर और एडमिन को हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर रहे हैं। नाउ सेकंड जो यूज़र हम लोग क्रिएट करेंगे वो हमारा होने वाला है यहाँ पर एक यूज़र बॉब, और ये आपका जो इसका रोल होगा बेसिकली ये इसका होने वाला है मैनेजर का रोल। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे रोल, और उसके बाद में इसको जो है एक वैल्यू दे देंगे जो कि आपकी होने वाली है मैनेजर। और ये वैल्यू आपको कैसे मिली है, ये वैल्यू आपको मिली है आपके डेटाबेस में, जब आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था तो आपने मैनेजर जो है डाला था, और हमने बताया था कि हमारा एक कॉलम जो है वो यूनिक होगा, तो यहाँ से हम लोग उसको रेफरेंस कर सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस रिक्वेस्ट को जो भेज दोगे तो बॉब जो है वो आपका एज अ मैनेजर यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और यूजर जो है रजिस्टर करेंगे जो कि आपका एडमिन होगा। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा यूजर रजिस्टर करेंगे जो कि आपका होगा कैरोल, और कैरोल आपका होने वाला है यहाँ पर एडमिन। तो ये आपका बॉब जो है वो रजिस्टर होकर आ गया है, इसका रोल आप देख सकते हो मैनेजर है। डेटाबेस में भी मैं एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ये क्वेरी जो है वो कॉल कर देता हूँ, तो आपके पास एक और यूजर आ जाएगा, और इसका रोल जो है वो 2 है, और 2 यानी कि मैनेजर है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, एक और यूजर आपका ऐड कर लेते हैं जो कि आपका होने वाला है यहाँ पर एडमिन। तो यहाँ पे जो रोल है यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, मैंने इनिशियल जेसन में जो है वो उसको ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ मैं एडमिन। अगेन यहाँ पर एडमिन आपका जो है वो कहाँ से मिल रहा है, आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो 3 यूजर आपके जो है यहाँ पर बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा तो तीसरा यूजर भी आपका जो है वो बन जाएगा। तो यूजर, मैनेजर और एडमिन, 3 हम लोग यहाँ पर यूजर जो है वो बना चुके हैं, और डेटाबेस में भी हम लोगों ने इनको सेम टाइम पे जो है वो वैलिडेट कर लिया है। नाउ अगला टास्क हम लोग क्या करेंगे, जो 3 यूजर हैं इनके अलग अलग 3 टोकन जनरेट होंगे। तो हम जब लॉगिन पे जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे यूज़र हैं इन लोगों की डिटेल्स हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो इनकी जो यूज़र आईडी है, उनका जो पासवर्ड है वो हम लोगों को लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो इनके जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ईमेल और पासवर्ड लेना है मुझे, तो मैं सबसे पहले एलिस से शुरू करता हूँ। तो एलिस का जो ईमेल है उसको ले लेता हूँ, और इसका जो पासवर्ड है वो ले लेता हूँ, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जनरेट करूँगा टोकन। और इनके टोकन जो है मैं सेव कर लूँगा कहीं पे, क्योंकि मल्टीपल टोकन है ना हम लोग के पास यहाँ पे। तो इनके टोकन मैं जो है वो सेव कर लूँगा। तो सबसे पहले जनरेट करवा लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड जो है वो मुझे केयरफुली कॉपी करना पड़ेगा, ताकि टोकन जो है वो अप्रोप्रिएटली जनरेट हो जाए। तो ये आपका जो है वो एलिस का ईमेल हो गया, और एलिस का पासवर्ड हो गया, और ये रहा एलिस का टोकन। जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो रोल है उसके डिटेल्स जो है वो आपके टोकन में आने चाहिए। तो जब रिस्पांस आएगा तो हम लोग जो है उसको यहाँ पर एक बार चेक करेंगे किस रिस्पांस में जो यहाँ पर क्या हम लोगों को मिलने वाला है। तो रिस्पांस हम लोगों को मिला है, बेसिकली रोल जो आया है वो आपका यूज़र का रोल यहाँ पे आ चुका है। और इस टोकन को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर नोट पैड पे हम लोग यहाँ पर जो टोकन है उसको पेस्ट कर देंगे, ताकि बार बार हम लोगों को टोकन जनरेट ना करना पड़े। हमारे टोकन की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी देर की है, तो हम लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्सपायर एट, और आपका जो है वो काफ़ी देर में एक्सपायर होगा। तो दूसरा जो टोकन हम लोग जनरेट करना है वो हम लोग को बॉब का करना है। तो हम लोग बॉब को बेसिकली यहाँ पे बॉब की डिटेल्स जो है वो ले आएंगे। तो इसकी टेस्टिंग भी थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रोल बेस्ड की बात कर रहे हो। तो आपको सब कुछ जो है वो रोल के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। रोल आपका आ रहा है टोकन में, तो हर यूजर का टोकन आपको जो बिल्ड करके देखना पड़ेगा। और ये आपको जो है वो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तब आपको जो है वो चैलेंजिंग लग रहा है। एक बार जब आपकी टेस्टिंग हो जाएगी तब आपको जो है वो सारा कुछ आपका जो इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो फ्रंट एंड से ही काम करके जब डेवलप करते हो तब आपको जो काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं टेस्टिंग के केस में। वैसे तो डेवलपमेंट हमारा स्मूथ रहा, और हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कर ली हैं। तो इसको भी मैंने जो है बॉब का टोकन उसको कॉपी कर लिया है। मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन आपका जो है यूज़र है और कौन मैनेजर है। तो डिटेल्स मैं यहाँ पर जो है कॉपी करता जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉल की डिटेल्स लेके आएंगे, तो कैरोल एक्चुअली, तो कैरोल की डिटेल्स हम लोग जो है यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पर जो पोस्टमैन है आपका, यहाँ पर हम लोग जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो कैरोल की डिटेल्स मैंने जो है यूज़र नेम कॉपी कर लिया, मुझे यहाँ पर ईमेल कॉपी करना है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर जो है वो कैरोल का ईमेल पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर कैरोल का आपका जो है पासवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये टोकन इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार जनरेट ना करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टमैन में फिर आपको जो है वो टोकन बार बार जनरेट करके और फिर वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज तो वैसे भी करना पड़ेगा, पर जनरेट करने का प्रोसेस हमारा जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कैरोल का फाइनल टोकन जो है वो जनरेट कर रहे हैं।
और इस टोकन के साथ हम लोग है टोकन जनरेशन का काम खत्म करेंगे और फिर हम लोग जो है वो टास्क क्रिएशन का काम करेंगे। और टास्क क्रिएशन के काम के बाद फिर हम लोग जो चीज़ों को और अच्छे से वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, क्या वो हमारा काम कर रहा है। बिल्कुल हमारा जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो तीनों टोकन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो टास्क को क्रिएट करेंगे। तो टास्क क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पोस्टमैन है, पोस्टमैन पे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा जो टास्क वाला एंड पॉइंट है कि जिसमें हम लोग कहते हैं पोस्ट, ठीक है। तो जो पोस्ट वाला एंड पॉइंट है यहाँ पर हम लोग कुछ डिटेल्स जो है वो डालेंगे और यहाँ पर आपकी टास्क जो है वो क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम लोग एलिस के लिए एक टास्क क्रिएट करेंगे जो कि एलिस की पर्सनल अपनी टास्क होगी। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर सीधा हम लोग जो है उनको क्रिएट कर देंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। तो मैंने भेज दी है। रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर जो है वो अनऑथराइज्ड का आपको मिलना चाहिए, जो कि मिल गया है। कारण क्या है कि हमने रिक्वेस्ट को जो है वो टोकन नहीं दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे और जो एलिस का टोकन हम लोगों ने कॉपी किया है, तो इस टोकन को हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे। बेसिकली कॉपी कर लिया मैंने इसको यहाँ से, कंट्रोल C। और पोस्टमैन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल B कर देंगे। तो कंट्रोल A बैक स्पेस और कंट्रोल B, नाउ एलिस का टोकन यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये टास्क हम क्रिएट करेंगे, तो ये टास्क हमारी जो है वो क्रिएट हो जानी चाहिए, क्योंकि टोकन हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है। तो अब आपको जो है वो 201 क्रिएटेड मिलना चाहिए और एलिस की एक टास्क जो है वो क्रिएट हो चुकी है यूजर आईडी बन के अगेंस्ट, जो कि आपकी एलिस की यूजर आईडी है। ड्यू डेट कुछ भी नहीं है, प्रायोरिटी आपकी जो है वो बन है। अगर आप यहाँ पर बॉडी में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल दिखाई पड़ेंगी। तो एलिस की एक टास्क हो गई है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है वो टास्क क्रिएट कर देते हैं बॉब के लिए। एलिस के लिए पहले एक और क्रिएट कर देते हैं, असल में दो टास्क एलिस की हो जाएंगी, फिर बॉब के लिए भी क्रिएट कर देंगे। तो एलिस की एक टास्क, एलिस ग्रोसरी वाला हो गया है। दूसरा हम लोग एलिस की कुछ पर्सनल, मतलब कुछ भी क्रिएट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक और क्रिएट कर देते हैं। तो बेसिकली दो टास्क हम लोगों ने एलिस के लिए क्रिएट किए हैं। एलिस आपका यूजर है, आपको जो है वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बॉब के लिए एक टास्क क्रिएट करेंगे। और बॉब बेसिकली क्या है, आपका एक मैनेजर है। तो बॉब के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो टास्क क्रिएट कर देंगे। तो अब आप जो है ये देखो कि यहाँ पे जो टास्क क्रिएट हो रही है बेसिकली, तो आपको जो है वो क्या करना है कि बॉब जब टास्क क्रिएट करेगा तो आपको बॉब का टोकन वहां पे डालना है। असल में अगर आप ऐसे ही भेज दोगे बेसिकली, तो क्या होगा कि ये टास्क में टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो बॉब का है, पर ये क्रिएट हो जाएगी एलिस के अंडर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो टोकन है बेसिकली इस टोकन को हम लोगों को यहाँ पे जो है वो क्लीन अप कर देना है, ताकि हमारा प्रॉपर जो रोल है वो आपका बना रहे यहाँ पर। तो अभी ये चीज़ हम लोग को मैनेज करनी पड़ रही है। ये बेसिकली कैसे मैनेज होगी, जब यूज़र लॉगिन करेगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टोकन दे दिया है और टोकन आपका जो है वो वही टोकन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉब का जो टोकन है उसको कॉपी करके लाएंगे यहाँ से। तो बॉब का टोकन यहाँ से कॉपी कर लो आप आराम से, ठीक है। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर वापस आ जाओ और बॉब का टोकन यहाँ पर जो है वो डाल दो। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग को मैनुअली करनी पड़ रही हैं। तो यूज़र आईडी आपकी यहाँ पर बन है, जो कि एलिस की यूज़र आईडी है। अब हम लोग यहाँ पर जो है सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर बॉडी में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो बॉब की जो यूज़र आईडी है वो आपकी होनी चाहिए 2। तो वो यूज़र आईडी आपकी जो है वो 2 के साथ में यहाँ पे वापस आना चाहिए। तो आपको यूज़र आईडी 2 वापस मिल गई, क्योंकि टोकन हम लोगों ने जो है वो बॉब का यूज किया है। टास्क आईडी यहाँ पे 3 है, क्योंकि तीसरी टास्क क्रिएट कर रहे हैं, 2 एलिस की 1 बॉब की, लेकिन यूज़र आईडी 2 है क्योंकि ये बॉब की टास्क है, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसे ही क्या करना है, ऐसे हम लोग को कैरोल की टास्क जो है वो क्रिएट करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो है वो कैरोल का टोकन यूज करोगे, तो कैरोल का टोकन यूज करोगे तो कैरोल की यूजर आईडी के अगेंस्ट जो है आपकी चीज़ें क्रिएट होगी। तो रोल बेस्ड जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग टास्क अगर रोल के हिसाब से टोकन से रोल लेके क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली टोकन से रोल लेके हम लोग फेच भी कर पाएंगे, अपडेट भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस समय कैरोल का टोकन मैंने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर बॉडी में वापस आते हैं, तो ये कैरोल की टास्क यहाँ पर आपकी होने वाली है। और अब की जो आपकी यहाँ पे यूजर आईडी दिखेगी वो आपकी 3 दिखेगी, टास्क आईडी आपकी दिखेगी 4, क्योंकि टास्क हो गई है कुल मिला के 4 और यूजर हमारे पास है 3। टोकन के हिसाब से हम लोगों ने जनरेट किया, यूजर आईडी आ गई आपकी 3, जो कि आपकी है कैरोल की यूजर आईडी, और टास्क हमारे पास हो गई 4, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली इस समय क्या है, हमारे पास 1 और 2 टास्क आपकी जो है वो एलिस की है।
टास्क 3 हमारे पास जो है वो बॉब की है और टास्क 4 हमारे पास जो है वो कैरोल की है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो सबसे पहले करेंगे एलिस जो है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और जो हमारा टास्क वाला यहाँ पर गेट पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल टास्क पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, एलिस का एंड पॉइंट डालना है और एलिस का टोकन डालना है, सॉरी एलिस का जो है टोकन डालेंगे और देखेंगे कि एलिस को कितनी जो है डिटेल्स मिलती हैं, कितनी टास्क मिलती हैं। तो आप गेस करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितनी टास्क जो है एलिस को मिलनी चाहिए। और मैं तब तक यहाँ पे जो है टोकन जो है वो डाल देता हूँ और टोकन डाल के रिक्वेस्ट जो है वो भेज देता हूँ। तो यहाँ पर एलिस को कितनी टास्क मिलेंगी ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जब टास्क एलिस को मिल जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो एलिस को मिली है टास्क 2 और टास्क 1। तो जो टोटल टास्क एलिस को मिली हैं वो कितनी मिली हैं, वो मिली हैं 2, जो कि वैलिड है। क्यों? क्योंकि एलिस यूजर है और यूजर सिर्फ अपनी ही टास्क जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और मैनेजर का जो टोकन है वो उठा के लाएंगे और मैनेजर के टोकन को जो है वहां पर चिपकाएंगे, जो कि है बॉब। तो बॉब को जो है वो एलिस की टास्क भी दिखनी चाहिए और बॉब को जो है वो टास्क दिखनी चाहिए कैरोल की भी, और बॉब की खुद की भी टास्क जो है वो दिखनी चाहिए। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो है वो सिंपली ये टोकन जो है उसको हटा देना है। और टोकन को हटा देने के बाद आप यहाँ पर जो है क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो बॉब को जो है सारी की सारी यहाँ पर टास्क दिखनी चाहिए। तो बॉब को 4 टास्क दिख रही है, कैरोल की भी दिख रही है और आपको जो है वो बॉब की भी दिख रही है, और जो 2 टास्क एलिस की थी वो भी दिख रही है। तो आपका रोल बेस्ड जो आपका ऑथराइजेशन है प्रॉपरली काम कर रहा है। सेम चीज़ आपकी कैरोल के साथ होनी चाहिए। कैरोल जो है बेसिकली सारी टास्क देख पाएगा। कैरोल आपका एडमिन है, बॉब आपका जो है वो मैनेजर है, और मैनेजर और एडमिन का टास्क देखने के मामले में हम लोगों ने जो है वो इनका प्रिविलेज सेम रखा है। तो ये सारी की सारी टास्क दोनों जो है वो देख पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो है रोल चेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो रोल चेंज के लिए हम लोग जब जाएंगे तो बेसिकली रोल कौन चेंज कर पाएगा, रोल जो है वो आपका कैरोल चेंज कर पाएगा, क्योंकि कैरोल एडमिन है। और डिलीट कौन कर पाएगा, डिलीट भी आपका जो है वो कैरोल ही कर पाएगा, क्योंकि वो एडमिन है। तो हम लोग जो है इसको वैलिडेट कर लेते हैं, सबसे पहले डिलीट को वैलिडेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और जो टोकन आपका है उसको हम ले आते हैं, जो कि टोकन आपका होने वाला है एलिस का टोकन। और एलिस को बोलेंगे कि आप एलिस जो है ट्राई करो कि आप अपनी ही टास्क डिलीट कर पा रहे हो कि नहीं डिलीट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पेस्ट कर देंगे, टोकन एलिस का मैंने पेस्ट किया है, आपको ध्यान रहना चाहिए। और उसके बाद में जो एलिस की टास्क आईडी है वो 2 भी है और 1 भी है, तो हम लोग यहाँ पर 1 ले लेते हैं और रिक्वेस्ट डालते हैं डिलीट करने की। और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो बता सकते हो। तो फॉरबिडन आया है। फॉरबिडन क्यों आया, क्योंकि हमने पॉलिसी लगाई थी कि डिलीट जो है वो सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा। तो अब अगर हम लोग को टास्क डिलीट करनी है तो हम लोग को एडमिन के रोल में होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए हम लोग जो है वो वापस आएंगे यहाँ पे डिलीट पे, पर अभी जो कैरोल है वो डिलीट नहीं कर पा रही है। हम लोग क्या करते हैं, बॉब का भी जो टोकन है वो लेके आते हैं और बॉब के टोकन को भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि बॉब भी जो है आपका वो डिलीट नहीं कर पाएगा। तो आप ये टोकन जो है इसको खाली कर डालो यहाँ से ऐसे, और फिर जो बॉब का टोकन है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और हम रिक्वेस्ट डालेंगे। तो टेक्निकली बॉब भी जो है वो डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बॉब की जो टास्क है वो 3 है, तो एक दो एलिस की है, तीसरी बॉब की है, चौथी कैरोल की है। तो बॉब की टास्क को हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बॉब अपनी टास्क डिलीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिलीट सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रिविलेज जो है वो उसके पास नहीं है। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं चेंज रोल की। तो चेंज रोल बेसिकली जो है वो कौन कर पाएगा, एडमिन कर पाएगा। तो हम लोग चेंज रोल की बात करते हैं। और चेंज रूल की बात करें इससे पहले हम लोग जो है वो अपडेट की बात कर लेते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी टास्क जो है वो अपडेट कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, जो हमारा पुट का मेथड है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एलिस को बोलेंगे कि एलिस अपनी टास्क जो है वो अपडेट करे। तो एलिस जब अपनी टास्क अपडेट करेगी तो बेसिकली क्या होगा, एलिस अपनी टास्क जो है वो अपडेट कर पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है आते हैं और एलिस की जो डिटेल्स हैं उनको लेके आते हैं, और फिर हम लोग एलिस से उसकी टास्क को जो है वो अपडेट करवाएंगे। तो कायदे से एलिस जो है वो अपनी टास्क को अपडेट कर पाएगी, क्योंकि वो एलिस की ही टास्क है, और किसी और की टास्क को जो एलिस है वो अपडेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डिटेल्स लेके आते हैं, और यहाँ पर जो डिटेल्स आपकी रहने वाली हैं वो कुछ इस तरह से रहने वाली हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर ले आते हैं इस तरह से। और जो आपका अपडेट वाला DTO है वहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पर राइट, सो ये जो डिटेल्स हैं आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आपकी टाइटल है एलिस का जो टास्क है बेसिकली ये है यहाँ पर। और सबसे पहले तो हम टास्क पुल कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाएगा।
तो यहाँ पर आते हैं और एलिस का टोकन लेके आते हैं, तो हमें यहाँ पे एलिस की टास्क मिल जाएंगी बेसिकली। तो ये टोकन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने पहले ही सेव कर लिया था, तो बार बार हमें जनरेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, और जो आपकी टास्क है बेसिकली, अभी आपको सारी की सारी टास्क दिख रही हैं, हम सिर्फ एलिस की टास्क में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें यहाँ पे एलिस की टास्क जो है वो मिल जाएंगी, और यहाँ से उसको उठा के हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो टास्क 1 टास्क 2 मिल गई है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को जो है वो उठा लेना है ये डिटेल्स, और फिर हम लोग जो है इसको पुट में लेके चलेंगे यहाँ पे, और इनको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको सिंपल जो है वो पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। तो आपको यूजर आईडी यहाँ से जो है वो हटा देनी है, नॉट नीडेड, क्योंकि वो हम लोग ऊपर पास करेंगे। और यहाँ से आपको जो टास्क आईडी है बेसिकली, वो भी आपको यहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर जो हमारा एंड पॉइंट था उसकी डिटेल से मैच करा दिया है, ठीक है। अब ये डिटेल्स हम लोगों को जो है वो भेज देनी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कंप्लीटेड हमारा फॉल्स है इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रू, ये ट्रू कर दिया है हमने। और प्रायोरिटी जो है वो आपकी 1 है, इसको हम लोग जो है वो कर देते हैं 2 यहाँ पर। और ये रिक्वेस्ट हम लोग जो है वो भेज देते हैं, यहाँ पे आपका जो एक कॉमा लगा हुआ है इसको हटा देते हैं, एरर आ रही है हम लोगों को। और ये आपका जो टोकन है बेसिकली हम लोग एलिस का लेके आए थे, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमेशा जो टोकन है वो आपका आप यहाँ पे रख लेना, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड पे काम करोगे तो टोकन आपका ऑलरेडी जो है वो आपका कोड से रीड हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने के लिए अपना टोकन जो है वो डाल देते हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो अपडेट भेजते हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका जो न्यू डिटेल्स हैं वो आपकी अपडेट हो जानी चाहिए एलिस के लिए, और आपको यहाँ पर जो है वो रिस्पांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है वो डिटेल्स अपडेट हो गई और आपको रिस्पांस मिल गया है, सेम चीज़ आपको जो है डेटाबेस में मिल जाएगी, प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, और आपका जो है इज कम्प्लीटेड ट्रू हो चुका, आपकी टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे और आप टास्क में अभी देखोगे, तो एलिस की जो एक टास्क है उसकी प्रायोरिटी जो है वो आपकी चेंज हो चुकी है, और उसका कंप्लीशन जो है वो आपका वो ट्रू हो चुका है, आपने कर लिया है। तो एलिस अपनी टास्क जो है वो बेसिकली जो है वो अपडेट कर पा रही है, बट डिलीट नहीं कर पा रही है, और अपनी टास्क गेट भी कर पा रही है। अब हम लोग जो है वो चेंज रोल की बात करेंगे, और हम लोग एलिस का जो है रोल चेंज कर देंगे, और उसको हम लोग मैनेजर बना देंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एलिस सारी टास्क पुल कर पा रही है। तो यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं अब यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि हमारे पास एक एडमिन का जो एंड पॉइंट हम लोगों ने बनाया था वो हमारा यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक और एंड पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहीं पे जो है वो ऐड कर देता हूँ बेसिकली, इसको जो है इस तरह से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है एक नया फोल्डर बना दूंगा जो कि आपके एडमिन के लिए रहेगा। तो ऐड फोल्डर, और ये फोल्डर आपका जो है वो एडमिन का हो जाएगा, और ये ऑथ के अंडर असल में नहीं ऐड होना था, ये ऐड होना था आपके एपीआई के अंदर। तो यहाँ पे ऐड फोल्डर करेंगे, उसको बाद में डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोल्डर आपका बन गया है, और इस फोल्डर को हम लोग यहाँ पर जो है वो रीनेम कर लेंगे, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐड करेंगे। तो ये प्रॉपरली बेसिकली एक मैनेजमेंट का जो एक टास्क मैं लेके चल रहा हूँ साथ में, कि आपका प्रॉपर जो है वो चीज़ें मैनेज रहें। तो ये आपका जो है वो एडमिन हो गया है, और एडमिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड रिक्वेस्ट करेंगे जो कि आपकी गेट रिक्वेस्ट होगी। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये बेसिकली जो है वो गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये आपकी जो है वो पुट रिक्वेस्ट होगी, और बेसिकली क्या करेगी, ये आपकी जो एलिस का रोल है उसको चेंज करके जो है वो मैनेजर बना देगी। तो आपका जैसे ही आपका यहाँ पे जो है वो पोस्टमैन लोड होता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पोस्टमैन जो है लोड हो चुका है। सबसे पहला हमें क्या करना है, इसको हम लोगों को जो है वो पुट में चेंज कर देना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो एंड पॉइंट को पेस्ट कर देंगे, जो कि आपका बेस यूआरएल के साथ में यहाँ पे आने वाला है। तो उसको आप ले आए, और उसके बाद में जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो बेस यूआरएल हमारा सेम ही रहेगा, उसके बाद में एपीआई, और उसके बाद में हमारा जो यूज़र बन है जो कि एलिस है, उसका हम लोग रोल चेंज कर रहे हैं। और जो रोल चेंज कर रहे हैं बेसिकली हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको अब बना दो मैनेजर। तो उसका जो रोल चेंज होगा, जो कि आपका जो रोल चेंज डीटीओ था उसके हिसाब से चेंज होगा। तो वहाँ पर हम लोग जो है वो उसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर डेटा जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ एक जो है वो रखा था वहाँ पर प्रॉपर्टी रोल चेंज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो है पास कर दिया है। अब ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है एडमिन, और एडमिन कौन है, कैरोल। क्या कैरोल का टोकन हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, कैरोल का टोकन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो नहीं डाला है, ये एलिस का टोकन है। तो लेट्स सेंड अ रिक्वेस्ट एंड सी की क्या होता है, ताकि आप रोल बेस्ड जो है वो कदम कदम पे आपको रोल बेस्ड जो है वो समझ में आए।
मेरा गला ऐसा लग रहा है कि बैठ रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है वो कुछ एरर आया है, और ये एरर आपका क्यों आया है? तो ये आपका एसएसएल का कुछ एरर है, इसका हमारी एपीआई से कोई लेना देना नहीं है। सो एक बार और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, नहीं तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अभी हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो को रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो को जो है वो बंद करके फिर से चालू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है वो वहाँ पर एसएसएल का एरर आया है। और पोस्टमैन को भी मैं बंद कर देता हूँ, फिर से चालू कर देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो और पोस्टमैन दोनों को मैंने जो है वो रिस्टार्ट कर दिया है। अब अभी हमारे पास यहाँ पर जो टोकन है बेसिकली, जो हम लोगों ने नोट पैड पर सेव किए थे, वो हमारे वैलिड होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर हम लोग ट्राई आउट करते हैं, नहीं तो नए टोकन जनरेट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास जो टोकन है बेसिकली वो यहाँ पर एलिस का टोकन है। और बेसिकली ये काम कौन कर सकता है, ये कैरोल कर सकती है, एलिस नहीं कर सकती। तो लेट्स सेंड अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट भेजने के साथ ही आपको यहाँ पर जो है वो कुछ एरर आना चाहिए, आपका ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से आपको जो है वो पोर्ट शुड बी फॉर दिस, नो व्हाट दिस इज। तो एक बार मैं इसको फिर से देखता हूँ कि आखिर ये है क्या। ओके, सो इट सीम्स लाइक कि हम लोग यहाँ पर एक स्लैश जो है वो मिस कर रहे हैं, तो मुझे एपीआई से पहले यहाँ पर एक स्लैश जो है वो लगा देना चाहिए। अ, दूसरे एंड पॉइंट में देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये एपीआई से पहले हमारे पास एक स्लैश लगा है क्या। तो एपीआई से पहले शायद स्लैश ही हमारा जो है वहाँ पर मिस हो रहा है, तो यहाँ पर डबल चेक कर लेते हैं किसी दूसरे एंड पॉइंट में। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जो है, तो एपीआई से पहले स्लैश लगाना चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं एडमिन का जो एंड पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसमें हम लोग यहाँ पर आएंगे, और जो एपीआई है इससे पहले हम लोग स्लैश लगाएं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्लैश लगा देना है। और आप एलिस के टोकन के साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आपको जो है वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैरोल ही आपका जो है वो एडमिन है, और वही आपकी इस तरह के जो एक्शन है वो कर सकता है, तो या कर सकती है, आई डोंट नो द जेंडर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो समय लगेगा, और उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, टोकन जो है वो तब तक कॉपी कर लेते हैं, जो कि आपके टोकन होने चाहिए, कैरोल का टोकन होने वाला है। अगर ये टोकन काम नहीं करेगा तो हम लोग जो है नया जनरेट करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो को रिसेट कर दिया था, और मैंने पोस्टमैन को भी रिसेट कर दिया था। तो यहाँ पे आपको फॉरबिडन मेथड नॉट अलाउड आ गया, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ एडमिन्स के लिए है, और आपका यहाँ पर जो एलाइस है वो आपका जो है वो एडमिन नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, और जो टोकन हमारा है बेसिकली ये टोकन अब होने वाला है कैरोल का टोकन। और अब कैरोल जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रही है, और क्या हम इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ये टोकन स्टिल आपका वैलिड है तो ये रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए प्रॉपरली। तो आपका मेथड नॉट अलाउड आया है यहाँ पर। और मेथड नॉट अलाउड मीन्स आपका ये मेथड जो है वो एंड पॉइंट प्रॉपरली जो है वो नहीं कॉल हो रहा है। तो लेट्स सी कि हमारा एंड पॉइंट का नाम क्या है। तो हम लोग जाएंगे, हमारा जो एडमिन कंट्रोलर है, और एडमिन कंट्रोलर के में ढूंढेंगे हम लोग कि हमारा जो रोल चेंज करने का है बेसिकली वो क्या है। तो यहाँ पर आप जो है वो देखोगे कि चेंज रोल। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़र्स ले रहे हैं और आईडी ले रहे हैं। यूज़र्स लिया हम लोगों ने, और आईडी लिया, और फिर हम लोगों ने लिया रोल। और पोस्टमैन में भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि पोस्टमैन में हम लोगों ने जो है वो एडमिन लिया है, यूजर्स लिया है, आईडी लिया है, रोल लिया है। तो इसका मतलब ये है कि टोकन हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे अपने ऑथ वाले में, और ऑथ में आने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन के लिए जो क्रेडेंशियल हम लोग को यूज़ करने हैं वो हमें कैरोल के क्रेडेंशियल जो है वो यूज़ करना है। तो होपफुली यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने कैरोल के क्रेडेंशियल ही यूज़ किए, तो कैरोल के क्रेडेंशियल यहाँ पे पड़े हुए हैं। अदरवाइज हमको जो है वो लाने पड़ते। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और एक टोकन हमारे लिए कैरोल के नाम का जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है वो टोकन लेके जाओगे, और फिर एडमिन में हम लोग उस रिक्वेस्ट को जो है वो भेजेंगे। तो जो हमारा एपीआई एडमिन और जो हमारा रोल चेंज वाला था वो हमारा काम करना चाहिए। तो अगर मेथड के बाद भी नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बट मोस्ट लाइकली जो आपका टोकन है जब हमको नया मिल जाएगा तो आपका मेथड जो वो काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जो एरर आ रही है वो आ रही है मेथड नॉट अलाउड। तो मे बी बिकॉज ऑफ वो टोकन वैलिड नहीं है, इसलिए वो एरर आपको आ रही है। वैलिड टोकन के साथ वो एरर नहीं आनी चाहिए, बट अगर आती तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, कोई टेंशन की जो है वो बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है टोकन जनरेट होने में, तो हम लोग उसके टोकन का वेट कर लेते हैं। तो टोकन यहाँ पे नया हम लोगों को जो जनरेट होकर मिल गया है, इसको हम लोग सिंपल कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने एडमिन वाले एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट में। और ये हमारा जो है वो एक यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि हम लोग गेट लिए हैं, गेट नहीं लेना है, हम लोग को पुट लेना है।
तो आप यहाँ पे जाओगे और देखोगे कि हम लोग जो है वो HTTP पुट लिए बैठे हैं और वहाँ पे हम लोग गेट लगाए हैं, इसलिए मेथड नॉट अलाउड आ रहा है। तो हर चीज़ का एक कारण होता है, इसका कारण है कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं किया है। तो हम लोग इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे पुट, और बिना टोकन चेंज किए हुए हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। अभी टोकन में चेंज नहीं किया, जस्ट कॉपी किया, अभी पुराना ही टोकन है। तो लेट्स सी कि टोकन इज स्टिल अलाइव या फिर टोकन जा चुका है। तो अगर गया होगा तो हम लोग नया वाला कॉपी करके लाए हैं, उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर जो है वो चेक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेथड हम लोगों ने चेंज कर दिया, चेंज करके रिक्वेस्ट भेज दी है, रिक्वेस्ट हमारी जो है वो प्रोसेस हो रही है। तो अभी आपका जो टोकन था एक्चुअली वो वैलिड था, और वैलिड टोकन के साथ में वैलिड यूजर ने जो है वो यहाँ पर एलाइस का रोल चेंज कर दिया है। और रोल चेंज करने के बाद अब करंट रोल जो आपके एलाइस का है यूजर आई डी 1 का, वो है मैनेजर। नाउ हम लोग वापस जाएंगे अपने टास्क में, और यहाँ पे जो आपका गेट टास्क है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग एलिस का टोकन जो है वो यूज करेंगे। और टोकन हम लोग एलिस के लिए भी जनरेट नहीं कर रहे हैं, पुराने टोकन हमारे यहाँ पर जो है वो वैलिड हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करो या पोस्ट में स्टार्ट करो, इससे जो है फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका जो टोकन है उसका लाइफ टाइम वैलिड है, और वो टोकन आपका प्रॉपरली यहाँ पर वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि ये एलाइस का टोकन पोस्ट पेस्ट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो क्या होने वाला है कि हमको जो टास्क मिलेंगी यहाँ पर, वो एलिस की भी होनी चाहिए, वो आपकी बॉब की भी होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आपकी कैरोल की भी। सबकी टास्क यहाँ पर जो है वो वापस आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जो है वो वापस नहीं आई हैं सबकी टास्क, सिर्फ एलिस की टास्क वापस आई हैं। तो हम लोग एक बार एलिस का रोल जो है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस में। तो लेट्स सेंड अ रिक्वेस्ट, और उसके बाद में जो आपका रोल है बेसिकली एलिस का, हियर इज एलिस, और एलिस की रोल आईडी है 2 हुआ मैनेजर। तो हम लोगों ने एलिस को मैनेजर बना दिया है। तो मैनेजर भी जो है वो सारे के सारे टास्क देखने के लिए बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, जो टोकन हम लोगों ने जनरेट किया था एलिस के लिए, वो एलिस के पुराने रोल पे जनरेट हुआ था। तो अब हम लोगों को एलिस के लिए नया टोकन लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने टोकन में जो हम लोगों ने नोटपैड पे रखा है उसमें एलिस का रोल जो है वो अभी भी जो है यूज़र का रोल है। तो आप समझ लो कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो बहुत ही सॉलिड है, और सब कुछ जो है हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिस के लिए एक नया टोकन जनरेट करेंगे जिसमें नए रोल की इन्फॉर्मेशन होंगी। तो हम लोग चलेंगे और एलिस का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो कॉपी करके लाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर जो है वो आ, एक नया टोकन जनरेट करेंगे। और टोकन जनरेट करने के बाद हम लोग जो है वो एलिस के लिए फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो एलिस की जो ईमेल है वो मैंने यहाँ पे जो है वो कॉपी कर ली है, और एलिस का पासवर्ड भी हम यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे। तो बहुत ही अच्छे से जो इम्प्लीमेंटेशन आपका है वो हुआ है, और बहुत ही ढंग से मैं आपको यहाँ पर जो है वो टेस्ट भी करवा रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ही खाली नहीं कि कोड करवा के छोड़ दिया और उसके बाद आपको समझ में नहीं आया। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब तो बनता ही है। तो आप जो है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर नया टोकन जो है वो कॉपी कर लेते हैं, और फिर हम लोग जो है जाएंगे गेट रिक्वेस्ट में, जो कि हमारी है गेट टास्क्स। और उसके बाद यहाँ पे टोकन चेंज करेंगे, और टोकन चेंज करने के बाद हम लोग जब रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। अब एलिस जो है वो मैनेजर पे प्रमोट हो गई है, और एलिस को सारी की सारी टास्क जो है वो दिखने लगी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन जो है उसको बहुत अच्छे से मैंने आपको जो है करवा दिया है, उसको मैंने टेस्ट भी करवा दिया है। ये सारा का सारा कोड आपको जो है कहाँ मिलेगा, हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी पे मिलेगा, जो कि रिपॉजिटरी मैंने आप लोग के लिए बनाई है। यहाँ पे मैं ये कोड जो है वो कमिट कर दूंगा, और आपको जो है वो अगला कमिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सारा कोड आपका यहीं पे है, तो आप जाके कोड जो है वो ले सकते हो। आप इस रिपॉजिटरी को जो है वो यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। विजिट करने के बाद आप कोड डाउनलोड कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, फॉर्क कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। दैट इज़ अप टू यू, बट करना जरूर है। तो यहाँ पर इस तरह से ये वीडियो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो लेंदी है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर जो है वो क्लियर होते हैं। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रेश टोकन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।